वी आर लाइव नाउ तो गुड इवनिंग इंडिया। नमस्कार सभी को। माई सेल्फ दीपेन तोरनिया, जूनागढ़ गुजरात से आप सभी का इस इनक्रेडिबल के 8:30 के सेशन में मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हैं, जितने भी अटेंडीज है, मेरे साथी होस्ट को होस्ट सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे आज को होस्ट साथी सर राजेंद्र भाटकर और हमारे आज ग्रेट मेंटर, आज के प्रेजेंटर अनिल मेनन। डेफिनेटली सभी का मैं स्वागत करूंगा। और आज स्पेशल टॉपिक है क्योंकि ऑन पैसिव में सिर्फ हम बोलते हैं ना कि डिजिटल टूल्स। ओके, वी आर आईटी कंपनी, डेफिनेटली वी आर बिग जायंट आईटी कंपनी। और हम प्राउड फील करते हैं कि उस एक बड़े रिवॉल्यूशन आईटी इंडस्ट्रीज के हम फाउंडिंग मेंबर हैं। ओके, लेकिन ऑन पैसिव में जो डिजिटल टूल्स के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके, जिस जिस सेक्टर में जहां जहां से भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब फाउंडिंग मेंबर को वो सभी अपॉर्चुनिटीज के आप मतलब एक पार्टनर होगे, एक प्रोग्रामर होगे, मतलब के आपको हर तरह से बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, हम फिजिकल टूल्स में आने वाले हैं। ओके, डेटा सेंटर हम सभी ने सुना है, कई बार प्रेजेंटेशन में सुना है कि जो कुछ भी ऑन पैसिव में आएगा, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, उन सबका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज, एक बहुत ही मतलब दमदार टॉपिक के साथ हमारे ग्रेट, हमारे मेंटर, हमारे प्रेजेंटर अनिल मेनन आज प्रेजेंट करने वाले हैं। स्टे ट्यून रहिए और हो सके तो नोट पेन में अनिल सर के पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन काफी डिटेल में रहता है। ओके, तो ज्यादा टाइम में ना लेते हुए आज के हमारे ग्रेट प्रेजेंटर अनिल मेनन सर को इनवाइट करता हूँ। अनिल मेनन सर, प्लीज वेलकम है, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you, thank you. Thank you, Deepan sir. Thank you very much. Very good evening. आज के इस सुनहरी शाम, इनक्रेडिबल इंडिया के इस सुनहरी शाम के सेशन में मैं अपने सारे भाई बहनों को आई वेलकम यू ऑल। देखिए दोस्तों, जब हम ऑन पैसिव के जो इस वक्त जो करंट सिनेरियो के बारे में जब बात करते हैं ना, तो देखिए काफी काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें मतलब डीप, हमें डेप्थ में जाना है, उसके बारे में सोचना है। देखिए अब कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो ओ कनेक्ट जो है उसका मतलब डेट्स मतलब एक्सटेंड हुआ होते जा रहा है। पहले 1 महीना था, फिर 1 महीना होके अब 10-10 दिन मतलब ये एक्सटेंड होते जा रहा है। जब ये एक्सटेंड हो रहे हैं तो क्या है कि जो मेजॉरिटी जो हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये अभी भी ये एक्चुअल में ना उस प्रोसेस को समझ नहीं पाए कि व्हाई इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड। दैट इज समथिंग, ये कुछ बातें हैं जो हमें बहुत डीपली सोचना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम पब्लिक लॉन्च, जब ओ कनेक्ट के जो पब्लिक लॉन्च, दैट वही उसी को ना, वही तो अभी बढ़ता जा रहा है, वही तो उसी का मतलब डेट्स एक्सटेंड होते जा रहे हैं। तो जब न्यू वर्जन, जब कभी हम न्यू वर्जन की बात करते हैं या जब पब्लिक लॉन्च की बात करते हैं, ठीक है, जब पब्लिक लॉन्च में सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर द लॉन्च। लॉन्च से पहले कई चीजों का मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर द लॉन्च। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो पब्लिक इंप्रेशन जो है, पब्लिक इंप्रेशन, हम जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी चीज में जो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इंप्रेशन, दैट इज गोइंग टू द फाइनल इंप्रेशन टू। ठीक है,
तो जब एक पब्लिक वर्जन की तरफ जाते हैं हम, तो वहां पे बैठे जो हमारे सीईओ सर है, ही हैज टू सी मेनी थिंग्स, ही हैज टू सी मेनी थिंग्स नाउ। लॉन्च होने के बाद, एक बार पब्लिक लॉन्च होने के बाद, अब जैसे कुछ चीजें हैं, ठीक है, मैं हमको ये उसमें डालना था या ये कुछ उसमें आना था। अब एक बार लॉन्च, पब्लिक लॉन्च होने के बाद हम क्या है कि इसको मतलब मतलब जो नया चीज जो आने वाला है या नया चीज जो हम रखने वाले हैं, उसके लिए वी कैन नॉट होल्ड दैट उस प्रोडक्ट को यार, उसको उसके जो उस प्रोडक्ट को हम फिर कुछ दिनों के लिए बंद नहीं रख सकते। एक बार इसका क्या है कि पब्लिक लॉन्च शुरू हो गया, वंस इट इज वन, ये एक बार पब्लिक हो गया, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट। तो हमें वो समझना है। अब जैसे देखिए कि एक पिछले जो एक डेढ़ साल से, जब से मतलब एक साल से जो वर्चुअल बैकग्राउंड के बारे में जरा सोचिए कि वर्चुअल बैकग्राउंड पहले हमें आया था, एंड उसके बाद फिर क्या है कि उसको अभी डिसेबल किया। नाउ अभी वाइल ये जो वेबिनार करते समय वी डोंट हैव दैट वर्चुअल बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड अभी इट्स कमिंग सून। देखिए, इस वर्चुअल बैकग्राउंड के जब बारे में बात करते हैं ना, ये वर्चुअल बैकग्राउंड इज अ वेरी बिग मार्केट है। दिस मेरी देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो हैं उसी पे फोकस करके बैठे हैं, एंड इट्स अ बिलियन डॉलर प्रोडक्ट टू। एंड वो प्रोडक्ट हमारे इसमें आया हुआ है, दैट इज ऑन पैसिव में जब उसके बारे में बात करते हैं तो जो उसमें जो हमारे जो सीईओ सर को ही हैज टू सी मेनी थिंग्स कि अब जैसे है ना, इसको किस तरह, इसको क्या कि किस तरह लेके इसको इसमें ला सकते हैं हम। उसके बारे में हो मतलब जरूर उसके बारे में प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ हो चुका होगा, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये जो वर्चुअल बैकग्राउंड के जो है, ये दिस इज अ वेरी, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। ठीक है, तो उसी तरह से देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच एक एक लॉन्च जब पब्लिक की तरफ जब जाते हैं, जब ये न्यू वर्जन के साथ जब ये पब्लिक में जाते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली फुल्ली, जब तक ये चीजें मतलब उस प्रोडक्ट में फुल्ली वो चीजें सब इंटीग्रेट होकर उसका फुल वर्जन जब तक तैयार नहीं हो जाता, तब तक क्या है कि इसको पब्लिकली हम नहीं रख सकते, क्योंकि पब्लिक में एक बार जाने के बाद यू कैन नॉट होल्ड इट फॉर 1 और 2 days और 3 days और 4 days। जैसे हमने कभी कभी देखा है, जैसे जूम कभी कभी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है, या व्हाट्सएप कुछ ही कारणवश सुबह से लेकर शाम तक बंद हो जाता है जब, तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम ही वहां बैठ जाता है। सिमिलरली तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें समझना है, ना कि अब जैसे अधिकतर लोग ही, अधिकतर जो हमारे जो भाई बहन हैं, उनका उनका जो सोच क्या है, वो व्हाट आर दे थिंकिंग कि ये लेट हो गया है, ये दिस हैज बीन एक्सटेंडेड, without thinking that why it has been extended, because those people they are only bothered about the वैलेट कि वैलेट में क्यों नहीं आ रहा, वैलेट में कुछ नहीं आया, वैलेट के बारे में ही सोचते रहते हैं। द रीजन इज दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑन पैसिव। अब एक बार उसके नॉलेज, अब क्या हम किस किस प्रोडक्ट है, किस पे हम डील कर रहे हैं, ऑन व्हाट वी आर डीलिंग, वी आर डीलिंग विद डिजिटल प्रोडक्ट, वी आर डीलिंग विद टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच जैसे हम सुनते हैं, जैसे पढ़ते हैं, उस तरह नहीं है ये। जब इसको प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लाई इसको प्रैक्टिकली जब इम्प्लाई करते हैं, एट दैट टाइम सी उसी वक्त इसका क्या है कि जो डिफिकल्टीज, इसका जो डिफिकल्ट पोर्शन या डिफिकल्ट जो एरियाज है उसके बारे में पता चलता है। फिर अभी जो पेंडिंग विड्रॉवल्स हैं, पेंडिंग विड्रॉवल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये पेंडिंग विड्रॉवल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट हमारा एक गेटवे आया, ये गेटवे आया, उनकी तरफ से कुछ माल फंक्शनिंग हुआ, माल प्रैक्टिस हुआ, उनको हटा के थी, जस्ट बिकॉज उन्होंने उस तरह किया है कि उसको देखते हुए ऑन पैसिव ये रुक नहीं सकते, दे कैन नॉट stop what is going on, they cannot stop the process। so on one side उन्होंने क्या किया है, that is
सर आप तो म्यूट हो चुके हो। सर हेलो अनिल सर। हाँ, मैं तो दिख रहा है लेकिन शायद उनको कॉल आ गई होगी। शायद नहीं, कॉल नहीं, कभी कभी ये बाहर ये कर देता है ना। हाँ वो बाहर हो जाता है लेकिन हमको इधर दिखाई देते हैं। कुछ देर तक रहता है फिर आउट होता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। यस यस यस। तो फ्रेंड्स, अभी जो अभी फोकस ऑन पॉसिबिलिटी के बारे में जो प्रेजेंट कर रहे थे हमारे अनिल मेनन सर। यस, आगे। नो नो नो, कॉल करता हूँ आगे मैं, आगे। प्लीज कंटिन्यू। यस करने अनिल में भी सर। दिक्कत है, कॉल करने के में भी रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार। दिक्कत। रिफ्रेश कर लीजिए अनिल सर एक बार, आप अगर सुन पा रहे हो। रिफ्रेश कर लीजिए तो मुझे मतलब हो जाए। पोस्ट में दिख रहे हैं। दिख तो रहे। यस। अनिल सर आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? ठीक है। शायद आउट हो गए अभी, है ना। वो रिफ्रेश करने के हाँ, टाइम पे, अरे आप आ जाएंगे आ जाइए। आगे आगे आगे। Yes. सर सुन रहे हैं हमारी आवाज? अनिल सर। भटकर साहेब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. सुधीर लवणकर आणि निलेश उगवकरचा सगळ्या टीमच्या प्राऊड मेंबरला खूप खूप नमस्कार. यस, हेलो. ऑल पेशेंट नमस्कार. हाँ सर, अभी प्रेजेंटेशन चालू है, जरा प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा. ठीक है. लवणकर सर. यस. हो सर. ओके सर. यस यस यस. तो फ्रेंड्स, अभी हमारे प्रेजेंटर अनिल मेनन सर फ्रेंड्स फोकस ऑन फैसिलिटी पर जो प्रेजेंट कर रहे थे. यस. तो फ्रेंड आ गए अनिल सर? नहीं नहीं वाटकर सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप तब तभी तक. दीपिन सर. अब अनिल सर का कॉल आया, आप बात कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं तभी तक कंटिन्यू करता हूं. तो फ्रेंड्स, हमारे अनिल मेनन सर तो फ्रेंड्स, आज फोकस ऑन पॉसिबिलिटी के बारे में जो प्रेजेंट कर रहे थे फ्रेंड्स, तो अनिल मेनन सर के बारे में थोड़ा हाईलाइट बोलूंगा. अनिल मेनन सर एक वेल क्वालिफाइड पर्सनालिटी है, एक जेंटलमैन पर्सनालिटी है, एक हम्बल पर्सनालिटी है फ्रेंड्स. और वो हर क्षेत्र का नॉलेज इतना डीपली रखते हैं फ्रेंड्स, इतना डीपली रखते हैं कि रियल में वो जो प्रेजेंट करते हैं ना, वाकई में एक एक उनका मतलब जो हर चीज को वो डिफाइन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो रियल में वो उनका सुनने जैसा होता है, जो रियल में. और जो आईएसआर 360 में हो या कॉर्पोरेट वेबिनार हो, जो बोलते हैं वो लाइव वो सुनते हैं, क्योंकि उन पर ये
मतलब ये बहुत ये होता है कि जो एसर लाइव बोलते हैं और जो हमारे बैक ऑफिस में समरी आता है उसमें काफी डिफरेंस रहता है फ्रेंड्स, है ना? क्योंकि एक एक वर्ड एसर ऐसा बोलते हैं फ्रेंड्स कि उनकी वो ब्रिटिश इंग्लिश, उनका एक एक वर्ड कभी कभी डिक्शनरी में देखना पड़ता है। तो हमारे जो अनिल मेनन सर और मैन ऑफ आइडिया वो उसको इतना अच्छी तरह डिकोड करते हैं, कभी भी आपने कंपेयर करना, वो एकदम अथेंटिकल जानकारी देते हैं, अथेंटिकल। क्योंकि जब हमारा एक दोपहर के टाइम में हमारा पूरे कोर टीम का जो ग्रुप कॉल होता है, सभी रहते हैं उसमें, अनिल मेनन सर, मैन ऑफ आइडिया, अनूप सर, हम, मीनाक्षी मैम, दीपेन सर, सभी रहते हैं हम लोग। तो उसमें कहा जाता है कि भाई जितने भी पत्रकार हैं जो देखते हैं हर वो जो सुबह से 30-40 जो वीडियो निकलते हैं और उनका और इनका ऐसर का कंपेयर उसमें होता ही नहीं है ना? जो ऐसर वो जो बात करते हैं तो मतलब हर एक शब्द का फ्रेंड्स बहुत बड़ा अलग एक उसका एक ये होता है, अलग तरीके से ये होता है जो प्रॉपर वे में यहाँ पे रियल में हमें मालूम पड़ता है। तो फ्रेंड्स रियल में थामना बेटा। तो फ्रेंड्स रियल में हमें जो मतलब अनिल मेनन सर जो डिफाइन करते फ्रेंड्स, है ना? हर ट्यूसडे को उनका वेबिनार होता है इनकम इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो रियल में एक एक चीज को इतना अच्छी तरह डिफाइन करते हैं, उनके पास पूरा कैलकुलेशन रहता है, एक भी मतलब वर्ड उनका ऐसा मतलब अनऑथेंटिकल वे से नहीं रहता है, जो प्रॉपर जानकारी चाहिए वही है। लेकिन आज जो उन्होंने जो मतलब हमारा जो सिनेरियो है जो फोकस ऑन फैसिलिटी पर वो जो डिफाइन करने जा रहे थे, रियल में उनका एक एक वर्ड सुनने जैसा होता है, जो रियल में वो इतना अच्छी तरह डिफाइन करते हैं कि बहुत सिंपल वाणी से समझाते हैं। तो रियल में फ्रेंड्स अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो ये चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत कुछ लोगों को अभी ये पता नहीं है। जो 2 दिन पहले जो मॉर्निंग में जो हमारा वेबिनार हुआ था वो मीनू के इसमें आए थे हमारे सर, उन्होंने जो डिफाइन किया वहां पे, तो रियल में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ने हमें कोई अपडेट नहीं दी, विड्रॉल के बारे में नहीं बोला ये नहीं। तो फ्रेंड्स आप सुनते जाइए, क्योंकि हम कॉर्पोरेट एक आईटी कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल के फाउंडिंग मेंबर है फ्रेंड्स, है ना? हम कोई एमएलएम कंपनी के नहीं है फ्रेंड्स, है ना? एमएलएम कंपनी के हम फाउंडिंग मेंबर नहीं है। कहीं पर भी आप शो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। आपको आईटी कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल की जैसी आपकी सोच होनी चाहिए। जो आज सर फ्रेंड्स बोलते हैं ना, ये वेबिनार उनका मैंने पहली बार देखा, मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम इन्होंने उतना उनका जर्नी बताया फ्रेंड्स, है ना? कितनी दिक्कत आती है आज सर को पीछे से, हमें कभी बताते नहीं हो, है ना? तो फ्रेंड्स उन्होंने जो जर्नी बताया और इतना बड़ा डेंजर जोन के बाहर कैसे कैसे निकले, कैसे कैसे ऑन पिछू पढ़ते गया फ्रेंड्स, है ना? तो उन्होंने बताया। तो ये जो बातें होती है ना, ये इसकी मतलब जो धनजी भाई कब मिलेंगे, इसके बारे में अभी ऐसा नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा अभी एक भी वर्ड बोलते हैं ना तो ये सोशल मीडिया है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी बातें चल जाती है कि वो उसका मतलब बहुत जो मार्केट में हिटर्स है ना फ्रेंड्स, वो हिटर्स को पता चलता है। क्योंकि जब तक हम ओपन मार्केट में नहीं आते, हर चीज वो तब तक नहीं दिखनी चाहिए। जब एक बार मार्केट में आने के बाद उसको बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, है ना? तो अभी ऐसा ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जो एमएलएम को मतलब ये होती है ना? तो आप वो समझते जाइए। आप बोलते हैं कि अरे अभी कब होगा, क्या होगा? फ्रेंड देखो, अभी कभी भी हमारा ये वो कनेक्ट कमर्शियल हो सकता है फ्रेंड्स, है ना? और ये हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अपना प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, वो कनेक्ट, ये इंटरनेट की दुनिया में रियल में बहुत बड़ी क्रांति है। जो हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर ने एक एक फीचर के बारे में बोला ना फ्रेंड्स, इसका बैकग्राउंड का एक कंपनी है फ्रेंड्स, एक एक फीचर का एक एक कंपनी है जो आज तक किसी में आया नहीं है। यहाँ पे अलग अलग टूल्स है, ये फीचर जो है ना 24, अभी इसमें ऐड होने वाले 300+ लैंग्वेज। कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स, है ना? बहुत बड़ी बात है, जो पब्लिक टू डिमांड बन रहा है फ्रेंड्स, हम ना ये हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये पब्लिक टू डिमांड बन रहा है ना? पब्लिक टू डिमांड बनती है कोई भी टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, है ना? तो रियल में हम सास टेक्नोलॉजी है और उसमें प्लस बारे में थोड़ा बोलूंगा फ्रेंड्स। ब्लॉक दुनिया में उसको कोई उसको हैक नहीं कर सकता, इतनी सिक्योर टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि उसको कभी आपको हैक करना है तो विद इन सेकंड लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपको बंद करना पड़ेगा, और ये बात इम्पॉसिबल है। इसीलिए उसको कोई हैक नहीं कर सकता। इतना ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये इतना बड़ा वर्चस्व है फ्रेंड्स, है ना? तो ये ओनली कोई क्रिप्टो में ही यूज नहीं होती फ्रेंड्स, हर इसमें हो रही है। जो हम अभी इंडिया की टेक्नोलॉजी है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है। आप बैंक में जाओ, कहीं पर भी जाओ, इतनी हाईटेक नहीं है ना?
तो बार बार सर्वर डाउन होता है, ये होता है, वो होता है। हमारे बैंक से इंटरनेट पर फ्रेंड्स इतना करप्शन है कि कोई आज सिक्योर नहीं है ना। बैंक से पैसे उड़ा जाते हैं फ्रेंड्स, इतने बड़े मतलब ये हैकर्स है। हैकर्स बोले तो उसको हिंदी में बोलते हैं हमारे चोर, है ना। ये इंटरनेट के मतलब बहुत स्मार्ट चोर होते हैं, ये लुटेरे है ये, है ना। जो दिन में ये वैसा फिजिकली लुटे वो अलग, लेकिन इंटरनेट पर ये जो चोर बैठे ना फ्रेंड्स, ये बहुत वेल क्वालिफाइड चोर है। ये गरीबों का धन लुटते हैं, है ना। कोई भी कभी ओटीपी मांगेंगे, आपको बोलेंगे फोन पे पर आपका कैश बैक आ गया है, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, ओटीपी दबाओ। बेचारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और इतने स्मार्ट होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं, बोलने में तो इनको महारत हासिल होता है ना। ऐसा तो बहुत सारे लोग ये होते हैं। तो मुझे भी एक बार आया था, अभी मैं त्र्यंबकेश्वर जा रहा था, मैं बस में बैठा था। अरे साहब बोले आपको 1 साल से बोले आपको कैशबैक लगा है बोले फोन पे से। मैंने बोला कि दिन में से सुबह से मैं मिला क्या। अरे साला ऐसा बदतमीजी से बात किया उसने, वो मेरे को मौका ही नहीं दिया मुझे पूरा ये करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा ऐसा होता है फ्रेंड्स। और रियल में फ्रेंड्स हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, और आने वाला समय ना फ्रेंड्स, इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है। जो अभी आप देख रहे हो फ्रेंड्स, आप 5 से तो 7 तक जो हमारा ऑन पेशी पूरा होस्ट कर रहा है, किसको, पूरे वर्ल्ड पुलिस सबमिट को फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके मन में आ रहा होगा कि अरे ऑन पेशी कब होगा, क्या होगा। अरे फ्रेंड्स बराबर है, हम लोग अभी त्रस्त है, क्योंकि हमें जो चाहिए मतलब जो धनजी भाई चाहिए हमारे पास वो वैसा नहीं है। हम पहली बार इसको मतलब बहुत बड़े लेवल पे हम लोग उसको ये कर रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो रियल में समझिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे ऑन पेशी को मिली है, इतना बड़ा मौका मिला होस्टिंग करने का, ये आलतू फालतू कंपनी को नहीं मिलता फ्रेंड्स, है ना। ऐसे वैसे कंपनी को कभी नहीं मिलता जो हमें मिला है। हमें प्राउड फील होना चाहिए, है ना। हमें आईकॉन ने वेरीफाई किया, हमें सिस्का ने वेरीफाई किया, ये बहुत बड़े मतलब फ्रेंड्स, ऐसा इनका ये नहीं मिलता है फ्रेंड्स, है ना। बहुत हम लोग बहुत लकी है फ्रेंड्स कि हम मतलब हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम ऑन पेशी के फाउंडिंग मेंबर है। अभी तो फ्रेंड्स ये शुरुआत है ना। जो शुरुआत में जो चीज होती है ना फ्रेंड्स, जब वो कुछ लाइव होती है तभी पता चलता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, है ना। आयस सर ने तो फ्रेंड्स जो 1 सितंबर से हमारा वो कनेक्ट स्टार्ट करवा दिया था, तभी से उन्होंने इनकमिंग आउटगोइंग का सब चालू कर दिया था, विड्रॉल डिपॉजिट सब स्टार्ट कर दिया था। तो आपको पता है हमने जो अब वो करंट बाय किया तो हमें कितनी तकलीफ आ रही थी फ्रेंड्स, कितनी तकलीफ आ रही थी। क्योंकि आज तक बड़े बड़े बिग जॉइंट ने फ्रेंड्स ऐसा सोचा ही नहीं है ना। उनके पास क्या है, इनकमिंग है। आज तक आउटगोइंग का किसी ने बड़े बड़े बिग जॉइंट ने सोचा ही नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 196 प्लस 39 इंडिपेंडेंट टेरिटरी कंट्री में हर कंट्री की करेंसी ये अलग अलग है ना। तो आप कहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ये सब कुछ फ्रेंड्स एक एक नंबर में होना चाहिए, ऑथेंटिकल वे में होना चाहिए, है ना। यहाँ तो सब कुछ होल्ड में है। आयसर ने बोला है कि 38 मिलियन मतलब जो बोनसेस है, उन्होंने खुद कहा था, है ना फ्रेंड्स। अभी उन्होंने बोला कि 3 मिलियन पेड का यूजर आ चुके, है ना। मतलब पेड ट्रॉफिक आ चुका है, बहुत सारा मतलब ये फ्रेंड्स। तो उसके पीछे फ्रेंड्स जब कुछ बातें ऐसे ही बताएंगे, है ना, वो तफलीक की बातें कभी हम आपके सामने और हमारे सामने लाते नहीं है। उसका सोल्यूशन होके ही वो फिर बात बताते हैं फ्रेंड्स कि ये तफलीक आ रही थी, उन्होंने अभी बताया, है ना। तो फ्रेंड्स बैकएंड पे कितना चलता है, क्योंकि ये पूरे इंटरनेट की दुनिया में इतने बड़े भ्रष्ट लोग हैं, उसमें से इतना बड़ा ये करना फ्रेंड्स, तो बहुत बड़े मतलब बिग जॉइंट की ये होती है ना, बहुत तकलीफ होती है। तो फ्रेंड्स हमारे एज सर फ्रेंड्स रियल में इनको इतना बड़ा ये 14,27,000 लोगों की जो मतलब दिल से दुआ निकलती ना फ्रेंड्स, ये इनके पीछे वो मतलब एक शक्ति काम करती है। और हमारे एज सर को भगवान ने इतना बड़ा स्ट्रांग बनाया कि वो बोलते हैं कि कोई भी शक्ति मेरे पीछे काम करती है ना। तो फ्रेंड्स रियल में वो जो काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो रियल में उनके काम ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम आने के बाद वो सोल्व करते हैं। उनको बहुत पता है, उन्होंने लाइफ में टेंशन, डर, ये उनको कभी है ही नहीं। वो बोलते हैं प्लेनेट पे है ही नहीं, हम खुद लेते हैं। इसीलिए वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसे बैठे बैठे नहीं करते फ्रेंड्स। और हर यहाँ पे और कोई दूसरा रहता था फ्रेंड्स, वो अभी तक ये छोड़ के जाता था फ्रेंड्स। क्योंकि हर बिजनेस में हर इसमें आप एक पूरा करप्शन टू करेक्ट की ओर जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, बहुत तकलीफ होती है। और हमारा कारवा इतना आगे बढ़ चुका है अभी कि सब कुछ हमारे सामने है ना फ्रेंड्स। तो रियल में आगे दिव्य सर, अनिल सर आगे, हेलो।
हेलो। नहीं, वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। अजय सर आ गए हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है फिर। थैंक यू सो मच, वेलकम। अभी मैं, यस, तो अभी हम अभी सुनना चाहेंगे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर से। मोस्ट वेलकम अजय शर्मा सर, प्लीज वेलकम। अजय सर। थैंक यू वेरी मच भटकर सर, अनिल सर, मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए हैं आज। ठीक है, जी, तो जी। चलिए, नो प्रॉब्लम। ये यस यस। इंटरनेट का युग है, यहाँ पे बथेरा कुछ होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। और थोड़ा व्यस्त होने की वजह से और थोड़ा सा इंटरनेट के इश्यूज की वजह से मैं आप सभी के साथ नहीं जुड़ पाया, लेकिन आई एम अवेलेबल राइट नाउ। और आज का जो सेशन था वो बेसिकली था हमारा कि वी शुड वर्क आउट ऑन पॉसिबिलिटीज, वी शुड लुक टुवर्ड्स पॉसिबिलिटीज। तो हमें पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, आवाज क्लियर है मेरी भटकर सर? यस, नीट तो एंड वी क्लियर, शुड, लाउडली। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस आवाज का ही देख रहा था मैं, बाकी कैमरा देखता हूँ, अभी ऑन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जय माता दी। तो हम पॉसिबिलिटीज पे बेसिकली आज बात कर रहे थे कि पॉसिबिलिटीज में हम यहाँ पे जो है किस तरीके से आगे मूव कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटीज में जो बेसिक चीजें हम मतलब जो डिस्कस करना चाहते थे वो ये थे कि अभी जिस स्टेज पे हम हैं, जिस स्टेज पे ऑन पैसिव पहुंच चुका है, इस स्टेज पे आने के बाद हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो शायद जहाँ पे जो चीजें धरातल में एग्जिस्ट करती ही नहीं। जैसे अभी सबसे बड़ा इशू हम सभी का पेमेंट्स का चल रहा है। पेमेंट्स की जो विड्रॉल्स हैं, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जिस सिस्टम को हम ऑप्ट कर सकें। कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो ट्रस्टवर्दी हो। तो इस वजह से जो पॉसिबिलिटीज हैं वो वर्कआउट की जा रही हैं। अगर कोई चीज नहीं है तो उसको बनाया जाएगा, और बनाने के साथ साथ अगर जो अवेलेबल अभी मेथड्स हैं, अवेलेबल जितने भी मेथड्स हैं इस दुनिया में, उन सभी मेथड्स को जो यहाँ पे अप्लाई किया जाने वाला है, तो वहाँ पे हम उस फील्ड में पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और चीजें, जैसे अभी आप इंतजार कर रहे हैं ओ कनेक्ट के नए वर्जन के लिए। ठीक है, तो ओ कनेक्ट का जो नया वर्जन है वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें, जब हम पहली बार पब्लिक होने वाले हैं, ठीक है, तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो चीज़ें यहाँ पे एसेंशियल है, हमें उन चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो वेरीफाई है, बहुत सारे रोलिंग आउट हमारे नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे रोल आउट होने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पब्लिक जो इम्प्रेशन है, डाटा सेंटर्स हैं, एक्सपेंशन है, रिक्रूटमेंट हो रही है बेस्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की। आपने देखा होगा ओरेकल में जो 15 साल से पहले काम कर रहे थे, उन वो सब लोग अब हमारे साथ आ चुके हैं। डॉक्टर अयान को आपने लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पे आते हुए देखा था, जहाँ जो डाटा साइंस और एआई एक्सपर्ट्स हैं। मार्केटिंग पे हम काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग पे हम काम कर रहे हैं, और अबव ऑल जो जिस मकसद से हम ऑन पैसिव में जुड़े हैं, वो मकसद है हमारा क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। तो बहुत सारे यहाँ एलिमेंट्स हैं हमें, और आपको शायद ये लगता है कि हमारे पास अभी हम लोग परेशानी में हैं, हमें दिक्कत है, और जो है उस दिक्कत का समाधान नहीं हो रहा है। तो लेकिन समाधान सारा सब चीज़ों का किया जा रहा है बैकएंड पे। मिस्टर आइश ने लास्ट टाइम जब हमारे साथ जुड़े थे, वो 2 मार्च को जो उन्होंने अपडेट दिया, सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही कही थी कि जो लीडर्स है ना, वो चैलेंजेस से नहीं डरते होते हैं। ठीक है, और वो चैलेंजेस से घबरा कर बैठ नहीं जाते हैं। जैसे अभी हम सबको लग रहा है कि विड्रॉल्स नहीं आ रहे हैं और हमें सभी बहुत एसेंशियल जरूरत है, चलो एटलीस्ट हमारी कमीशन हम सब लोगों को मिल जाए। तो मिस्टर ऐश ने ये बिजनेस तैयार क्यों किया है? पिछले 4 साल से आप लोग क्यों जुड़े हैं यहाँ पे? इसीलिए जुड़े हैं ना कि हमें हमें यहाँ से उम्मीद है, हमें पता है, हमें भरोसा है कि यहाँ से हमें जिस दिन ऑन पैसिव शुरू होगा, उस दिन हमें फिर जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। तो वही तो मिस्टर ऐश कर रहे हैं ना। वो तो उन्होंने सारा कारवां रोक दिया अपना। वो अपना बिजनेस अगर चाहते हैं, वो अगर अपने लिए कमाना चाहते हैं, अपनी जेब में कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं, अपने दोस्तों के लिए चाहते हैं, तो वो हम सब लोगों को पहली बात तो फाउंडिंग मेंबर का दर्जा देते। जब उन्होंने हमें फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दिया, अब दुनिया के 220 देशों में उनकी ये फैमिली ऑलरेडी फैल चुकी है। अब उन दुनिया के 220 देशों में वो किस तरह से इस पैसे को पहुंचाए, वो इस चीज पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। अदरवाइज क्या दिक्कत है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, हम उनको मार्केट में ले जाके स्टैंड अलोन भी उनके साथ काम कर सकते हैं। पूरे इकोसिस्टम को हम करते रहेंगे माइग्रेट जब भी करना है।
लेकिन ही इज वर्किंग ऑन पॉसिबिलिटीज। मतलब वो संभावनाओं पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस फेस में जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से हम 180 की स्पीड में जो है चलते रहें, और अगर हमारा टायर भी खराब होता है तो हम उसको भी रिपेयर कर पाए। उस लेवल की पॉसिबिलिटीज को वर्कआउट किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब होने वाला नहीं है। कुछ लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हैशटैग स्टॉक एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये एक स्क्रीनशॉट खींच के मैंने स्पोर्ट पे डाल दिया ना, तो दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हो और अगर तुम फाउंडिंग मेंबर हो ना, हो गया तुम्हारा बिस्रा बंद। तो उनको लग रहा है कि हम हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन डालेंगे तो मतलब वो ऐश के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भैया शुरू करो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। अमेरिका की एक संवैधानिक संस्था ने कोशिश की थी, आप सब लोगों को मालूम होगा शायद, हमारी एक पहले की फाउंडर थी मरीना फैविट, उन्होंने कहीं कहीं से कैसे कैसे किस किस के थ्रू पूरा एक संवैधानिक संस्था थी अमेरिका की, जिसमें मतलब मिस्टर ऐश के ऊपर लीगल केस ठोका, उनके परिवार के ऊपर लीगल केस ठोका, सारा कुछ हुआ। बाद में सब कुछ क्या है, एंड रिजल्ट क्या था? एंड रिजल्ट यही है कि हम नीट एंड क्लीन है, हम लीगल हैं। बताइए क्या कमी है हमारे अंदर? तो पूरा लीगल है, ट्रांसपेरेंट है, सब काम हम लीगल तरीके से कर रहे हैं। कोई टेबल के नीचे पैसे खिला के हमने अपना बिजनेस को खड़ा नहीं किया है। और इसी वजह से यहाँ पे समय भी लगेगा, क्योंकि हम लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। वी आर गोइंग बाय द बुक, वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीवन। मैं सीधी सी बात कहूंगा, की बात है चाहे मेरी बात है, हम यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ये हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन बैक एंड पे चल रहा है। कोई लोग गुजरात की बात बता रहा हूँ दीपन भाई, आप भी एक आपको आप तक पहुंच चुकी होगी वो खबर शायद, ठीक है, कि हम मतलब कुछ लीगल एक्शन जो है ऑन पैसिव के अगेंस्ट लेना चाह रहे हैं। तो किस तरह की मेंटेलिटी है ये? इतनी सारी कंपनियों से लुटकर बर्बाद होकर उनका आप कुछ नहीं वो कर पाए, तो ये लीगल कंपनी जो 100% रियल लोग हैं जहां पे, वहां पे आप कुछ कर पाएंगे? अपना नुकसान करेंगे, अपने साथ 2-4 और लोगों को नेगेटिव करेंगे और उनका भी नुकसान करेंगे। ये धनवंत सिंह राठौर ने क्या किया था? मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, मैंने सीबीआई को चिट्ठी लिख दी, मैंने इसको चिट्ठी लिख दी, मैंने उसको चिट्ठी लिख दी है। कहाँ है आज वो? उसकी वजह से, उसके कुछ वीडियो बनाने से कितने लोग महरूम रह गए इस अपॉर्चुनिटी से। तो ये रियल बिजनेस है, इसको धरातल में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसको कोई किसी तरह के सेल्स का फर्क नहीं पड़ने वाला। 2, 4, 5, 10, ये 14 लाख के 14 लाख फाउंडर अगर घर पे बैठ जाएंगे ना पूरा स्ट्राइक करके, तो भी ये बिजनेस चलेगा। किसी भी स्टेज पे मिस्टर ऐश ने आपको वो सब चीजें नहीं कही जो लीडर्स के द्वारा आप सुन रहे हैं या किसी के द्वारा आपने सुन ली है। अब किसी फैंकुराम की चीजों को सुनकर आप अपनी विचारधारा बनाकर बैठे, अब वो नहीं हो रहा है, ये उसी का असर है। जाइए, सुनिए, बैठिए वहां पे, फिर पूरी की पूरी स्ट्रेंथ, पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा परिवार लेके बैठे रहते हैं आप वहां पर, और वो आपको मिसगाइड करते रहते हैं, और फिर उसका जवाब आपको बाकी जगह शिट फैला के, बाकी जगह गंदगी फैला के लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी देख रहे हैं, अगर आप ऑन पैसिव के विजन को समझ रहे हैं, तो इसकी कैपेबिलिटीज को भी समझना शुरू कर दीजिए। किन संभावनाओं पे हम काम कर रहे हैं? हम उन चीजों पे काम कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। कनेक्ट मी जब 2018 में हमने शुरू किया था, तो लोगों ने कहा था कि मजाक अच्छा है बट ये इनके बस का नहीं है, कर नहीं पाएंगे। आज वो कनेक्ट आपके सामने है। तो कनेक्ट मी से ओ कनेक्ट की वो जर्नी उसी को मालूम होगी जिसने ये जर्नी तय की है। पिछले 11 महीने से टक बजा के हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। भैया थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, क्योंकि हम अभी पब्लिक नहीं है ना। तो लिंक को यहाँ से कॉपी करना, पेस्ट करना, रिफ्रेश करना, ये सब करना, ये सब चीजें किस लिए हो रही है? क्योंकि हम अभी पब्लिक नेटवर्क पे नहीं है। एवरीथिंग इज बीइंग फाइन ट्यून्ड एट द बैक एंड। आप सभी की वो जिम्मेदारी नहीं बनती है, मिस्टर ऐश की जिम्मेदारी बन रही है ये। और मिस्टर ऐश से बेहतर कौन जान सकता है इन सभी चीजों के लिए? तो हर एक पॉसिबिलिटीज को वर्कआउट यहाँ पे किया जा रहा है। एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पे हायर किया जा रहा है। मतलब अभी अभी दुनिया में होड़ लगी पड़ी है कि कौन कौन नॉन पैसिव के साथ मतलब जो है मिलकर चलना चाहता है। सिस्को हमें रिकॉग्नाइज कर रही है, आइकन हमें रिकॉग्नाइज कर रही है, वर्ल्ड पुलिस समिट बैक एंड पे हो रहा है। तो ये सब क्या छुप छुपा के हो रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। बट फिर भी अगर हम देखकर आंखें मूंदना चाहते हैं, और अपने मतलब हम डेली ये बात आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं कि जिस शाख पे हम बैठे हैं, अगर उस शाख को ही हम काटेंगे तो क्या होगा? कौन बचाएगा नीचे गिरने से? पैराशूट तो है नहीं वहां। तो we need to act responsibly and हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि हम इस बिजनेस में अभी किस स्टेज पे हैं और वहां पे अभी क्या काम चल रहा है। तो हम पॉसिबिलिटीज पे काम कर रहे हैं।
हम लोगों के रास्ते में अगर चैलेंजेस भी हैं, दिक्कतें भी हैं, परेशानियां भी हैं, तो वो बिना उसके तो कोई लाइफ का मजा ही नहीं है। ठीक है, मिस्टर ऐश अपना एक एक सेकंड जो है वो ऑन पैसिव के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है भाई, वो तो मजे से अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सकते थे। उनकी जगह मैं और आप होते तो हमने हमने सोचना था दुनिया के लिए, हमने कुछ नहीं करना था किसी के लिए। हम मजे ले रहे होते, कभी अमेरिका में ब्रेकफास्ट कर रहे होते, होनोलुलु में डिनर कर रहे होते, गुजरात पहुंच जाते, गुजराती खाने का ढोकला खाने का मन करता, ढोकला फाफड़ा वहां पे खा रहे होते, ठीक है, लिट्टी चोखा खाने बिहार चल देते। हम सब लोग यही करने वाले हैं। हम 80% लोग जो अभी पीछे हैशटैग वाली वो जो मुहिम चलाई हुई है ना, जिनको ये सब कुछ वो ये सब ह्यूमैनिटी के लिए नहीं आए हैं। ये तो इसलिए आए हैं कि फलाने को मैं बताऊंगा। आने दे ऑन पैसिव, बताता हूँ तेरे को। लोगों को धमकियां दे रखी, कहीं कुछ कर रखा, कहीं कुछ कर रखा, कहीं कुछ कर रखा, साला मिला कुछ नहीं है, अभी हुआ कुछ नहीं है, मिशन विजन को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, लोगों के बीच में एक अपना ऑरा बना रखा था। अब उन लोगों के लिए मुसीबत होगी। अब बिल में छुपने की जगह नहीं मिल रही है ना। कुछ लोग लंबी फेंक कर यहाँ पे जब उनको रोका गया, उनको उनको कहा गया कि विचारधारा वहां से नहीं मिल रही है, तो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करके चले पड़े हैं। ठीक है, तो अभी अभी जो रिजल्ट्स है ना वो सामने ही आ जाते हैं। कोलकाता मेगा इवेंट में देखा फिर आपने क्या हुआ? तो जो पहचान होती है ना आदमी को, वो पहचान ऑन पैसिव हमें पहचान दिला रहा है। अब इसी के अगेंस्ट जाके हम सरवाइव कर पाएंगे? ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। मिस्टर ऐश तो अपनी गारंटी देते ही देते हैं। आप मुझसे सैम पेपर पे लिखवा लीजिए, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट एंड आई कुड सी दैट। मैं वो देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है भाई। और उस समस्या में आप 10 लोगों को और नेगेटिव करके उनका कैरियर खराब करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को समझ ही नहीं है इसके बारे में। तो करंट सिनारियो में हम लोग मैं आप सभी से नहीं कह रहा हूँ जो जुड़े हैं, आप सब लोग इस तरह से मत लीजिएगा। ठीक है, आप सब लोग मैं मानता हूँ 73 के 73 जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, आप लोग एक्टिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है और अपना अपना कंट्रीब्यूशन बट थोड़ा सा वो करना है। उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप सभी को मिलकर फोकस करना होगा, हम सभी को मिलकर इनफैक्ट फोकस करना होगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सब मतलब मेरा व्हाट्सएप के मैसेजेस और मेरे पास कॉल्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना कि सर हमें तो ऐसा कहा था कि ये 10 दिन में हो जाएगा, और हमने इधर से पैसा लेके उधर से पैसा लेके बल्कि लोग तो इस तरह से चीट कर रहे हैं कि जो प्राइजेस हैं उनसे भी ऊपर के पैसे ले रहे हैं लोग। 9,000 की आईडी 12 में लग रही, 12 की 15 में लग रही है, और सब कुछ रिकॉर्डेड है, सारी ट्रांजेक्शन बैंक में रिकॉर्डेड है। लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरे करेक्टर के हैं, हमें किसी से चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं, हमने कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब सब कुछ ओ मीडिया सब कुछ देख रहा है, मजे लीजिए, शानदार मजे लीजिए, और हैशटैग शॉप एक्सटेंशन भी चलाते रहिए। जो जो आपसे चलता है चलाते रहिए, जो जो भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। हम सब लोग भैंसों के आगे बीन बजा रहे हैं, हम समझा ही नहीं पाएंगे भाई उसको। तो जो लोग अभी भी आपको लग रहा है ना आपके आसपास, स्पेशली मैं गुजरात की साइड से कह रहा हूँ, वहां की तरफ से काफी जो है इस तरह की खबरें मेरे जहन में बहुत सारे मेरे को एविडेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, दीपन भाई तक भी पहुंचे हैं, पोपट भाई तक भी पहुंचे हैं, सब लोगों तक वो चीजें पहुंची हैं, और वो लोग वहां पे अलग ही रायता फैला रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तो अकेले क्यों मरूं, साथ ढूंढता हूँ, भटकर सर को भी मरवाता हूँ, दीपन भाई को भी मरवाता हूँ, ठीक है, ले चलते हैं नंद मधुमिता जी बड़े दिनों बाद आई है, इनको भी ये करते हैं, ठीक है। तो ये वो वहां पे मुहिम चल रही है। भाई तुम किसके अगेंस्ट लड़ने जा रहे हो? जो तुम्हारा फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, जो रियल लोग है। ऑन पैसिव की लीगल कंपनी है, एक 100% लीगल कंपनी है। अगर ऑन पैसिव ने दावा आपके ऊपर ठोक दिया ना, तो सारी 7 पुश्तें आगे की गंजी पैदा होंगी, बाल बाल कर्जे में आ जाएगा आपका। अगर ऑन पैसिव ने, अगर आप उसकी इमेज को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी लीगल टीम आपको कोर्ट में ट्रैक कर लेती है, तो नेगेटिव माहौल मत पैदा कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, ना समझ में आ रहा है, ठीक है, जो कुछ होना है ना वो सामने ही आना है। हम तो देख पा रहे हैं, अरे अब जो टेक्नोलॉजी तैयार हुई उसी को देख लो ना, वो करेक्ट तैयार हो चुका, यूज कर रहे हैं ना हम उसको। बुर्ज खलीफा क्या डुप्लीकेट बुर्ज खलीफा पे हम वो कर रहे थे क्या, मार्केटिंग कैंपेन कर रहे थे क्या? वो जो ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन, जो बुर्ज खलीफा जो अलसफा मेट्रो स्टेशन है, दुबई का नंबर 1 मेट्रो स्टेशन, वो क्या मतलब दुबई में जाके ऑन पैसिव ने अपनी गुंडागर्दी करके वहां पे बना लिया है क्या? या दुबई के जो शेख है हम उनको पैसा खिला सकते हैं? दुबई में तो रेड मतलब कोई रेड लाइट लगा के भी नहीं चल सकता, जैसे इंडिया में होता है ना, कोई छोटा सा भी प्रधान बना ना गाँव का, तो प्रधान लिखवा के चलेगा गाड़ी में।
दुबई के प्राइम मिनिस्टर लगा के नहीं चलते होते हैं, क्यों? किसको दिखाना है भाई, किसको पावर दिखानी है क्या यहाँ पे किसी को? तो वैसे कल्चर में, वैसे कल्चर से, उस कल्चर से ये चीजें डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम हर एक उस पॉसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं जो संभव हो सकता है इस धरती पे। अगर संभव होता मिस्टर ऐश के लिए एक बटन दबा के आप सभी के अकाउंट तक पैसा पहुंचाना, तो उनको वॉलेट बनाने की जरूरत नहीं थी, वो वेरीफाई बनाने कुछ भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे पैसा आ चुका था, बटन दबाना तो उन्होंने पहुंच जाता आपके पास। लीगल कॉम्प्लिकेशंस किसी को मालूम नहीं है ना, लीगलिटी से किसी को कोई लेना देना नहीं है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, इसीलिए आज का सब्जेक्ट ही पॉसिबिलिटीज पे था। और हमारे बड़े भाई दद्दू अनिल मेनन जी वेरी अनफॉर्चुनेट, वही इसको जस्टिफाई करते हैं और बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। मैं तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, अभी जैसे कनेक्ट हुआ तो देखा कि दद्दू वहाँ पे नहीं है। मैंने मैसेज भी देखे बैक एंड में कि वो अवेलेबल नहीं है, तो आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे देखो पूरा का पूरा कोर टीम बैठा, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अगर कोई एक दूसरा नहीं भी मौजूद है तब भी हम कंपनसेट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मकसद क्या है? मकसद यहाँ पे ये थोड़ी है कि हमारा को यूट्यूब पे व्यूज चाहिए। यूट्यूब के व्यूज के लिए बैक एंड पे हम अपने तरीके से अगर अपने कंटेंट बनाकर चलेंगे ना, तो ज्यादा व्यूज आएंगे। यूट्यूब पे तो कच्चा बादाम बक्का बादाम के भी मिलियन व्यूज थे। तो क्या अब मैं भी वही कमरे लाना शुरू कर दूं, वही कच्चा बादाम पक्का बादाम करना शुरू कर दूं क्या? तो यहाँ पे नौटंकी नहीं चल रही है, सबसे बड़ी चीज ये है। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा आहत हुआ कि मतलब कई यूजर्स को मुझे अपने यूट्यूब चैनल से हाइड करना पड़ा। वो हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन है, अरे कम से कम लिख रहे हो तो उसको लिख तो सही से लो। वो भी लिखना नहीं आ रहा है। हैशटैग अलग है, स्टॉप अलग है, एक्सटेंशन अलग है। तो वो उसी को देखकर पता चल रहा है कि नहीं, पता कुछ नहीं है इनको, किसी ने लगा रखा है वहां ड्यूटी पे लगा रखा है कि भैया पे ये सब काम करो। तो हो क्या रहा है, आपकी आईडी फैच हो रही है, आपकी डिटेल्स फैच हो रही है, ठीक है। कल को इन्हीं ईमेल जीमेल या इन्हीं रास्तों से आप यहाँ आएंगे ना। इंटरनेट पे तो एक बार अगर आपके आईपी एड्रेस को भी ट्रैक कर दिया और उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया, खत्म। तो ऑन पैसिव ने अगर आपके अंदर आने के रास्ते बंद कर दिए, तो इंटरनेट पे कहीं पे भी आपको जगह नहीं मिलने वाली है। फिर इंटरनेट पे आप कचड़े वाले पार्ट में रहेंगे, साफ सफाई वाले में नहीं। मतलब इंटरनेट के नरक में ही आपको जगह मिलेगी, स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। तो इंटरनेट का स्वर्ग ही है, अगर किसी को इस तरीके से समझ में आता है तो। इंटरनेट पे स्वर्ग 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 की तरह होगा जो हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम है। सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं मतलब बहुत चीजें कह जाते हैं, क्या कह जाते हैं कि पता नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा ही नहीं ली है। अब आप मुझे बताओ कि चारों वेद है, चारों वेद मैंने पढ़े नहीं है, मुझे उनके बारे में नॉलेज नहीं है, और मैं उसका शास्त्रार्थ करने के लिए अगर किसी ब्राह्मण के साथ भिड़ जाऊं तो मेरा क्या होगा? तर्क वितर्क करने की मनुष्य को अगर क्षमता मिली है ना, तो उस तर्क वितर्क की क्षमता के साथ जो वो वहां पे कुतर्कों से काम नहीं चलता है। तो ये सारे कुतर्क है। हैशटैग स्टॉक एक्सटेंशन कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम कोर्ट केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जाओ करो यार, खुल के करो। 4 लोगों को और सबक मिलेगा, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी आप बर्बाद कर देंगे अपने साथ पटिशन डाल के, उनका क्या? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जो भी ये कदम बढ़ाना चाह रहा है, अगर यूट्यूब के माध्यम से या अभी हमारे साथ जुड़े आप कोई गुजरात से और वो इस तरह के कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जो इंसान अगर आपको लगे कि वो इंसान सही काम कर रहा है और सही दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो उससे बोलिएगा कि जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। कल को आपका भरण पोषण भी वही करेगा। मत भटकिए दोस्तों, मत भटकिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेस है आप सभी की लाइफ का। इंपॉर्टेंट पेशेंस का भी एक लेवल होता है, और उस लेवल पर उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। बट हमने किया क्या है यहाँ पे, बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ। ये करोड़ों रुपए चाहिए तो किस चीज के लिए चाहिए? हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन के लिए, कोर्ट केस करने के लिए, नेगेटिव कमेंट्स डालने के लिए? अभी उन सभी को बुला के ना, जितने भी वो हैं जो ऐसा करना चाह रहे हैं, उनको बुलाइए, एक वेबिनार करवाइए, उनको बुलाइए और उनको बोलिए यहाँ पे ओ कनेक्ट की कितनी फीचर्स है मालूम नहीं है। उनको बोलिए एक लिंक पुश करना चाहते हैं हम, कैसे होगा नहीं मालूम है। बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं मालूम है। तो ऑन पैसिव एंड मिस्टर ऐश मुफारा along with incredible India, we are working on possibilities. हम संभावनाओं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम शिकायत नहीं करते। शिकायतें तो बहुत है जिंदगी से, कौन जवाब देगा उनका? शिकायतें तो मुझे भगवान जी से भी हैं, तो उनसे लड़ लूं मैं? शिकायत तो मुझे ये भी है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में क्यों पैदा हुआ, अंबानी के घर पे क्यों नहीं पैदा हुआ।
आप जानते हैं अंबानी के बेटे की अभी रिसेंटली मैरिज थी, ठीक है, और उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि आप सभी को लगता होगा मेरे पास इतनी वेल्थ है, माय लाइफ हैज बीन बेड ऑफ रोजेस, मेरी मतलब जो मेरी जीवन जो है वो क्या मैं गुलाबों पे रह रहा हूँगा। उन्होंने भी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सेहत ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप उसका? आपका हेल्दी माइंड ही नहीं है, आपका हेल्दी बॉडी ही नहीं है, तो क्या करेंगे पैसों का? कुछ लोग पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए हैं, मोदी जी मर गए हैं, अब क्या जसी भाई के मरने का इंतजार हो रहा है? इस तरह का कमेंट कर रहे हैं लोग। आज़ादी की लड़ाई पे एक शानदार वीडियो अनिल मेनन जी ने शायद शेयर किया था, हमारे ग्रुप में ही शेयर किया था कि किस तरह से जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंस हंस के फांसी पे चढ़ गए थे। भगत सिंह को तो इनफैक्ट 10 घंटे पहले ही एडवांस में फांसी दे दी गई और शाम के रात को ही फांसी दे दी गई और बॉडी के टुकड़े काट के फेंक दिए गए पीछे, तब जाके कहीं आज़ादी मिली है। और यहाँ पे जो हम टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम या ऑटोमेशन, कैटमो, ऑन पैसिव इसकी बात करते हैं, यहाँ से अपने अपने लिए वेल्थ की बात कर रहे हैं, कुर्बानी कौन दे रहा है? हु इज गिविंग मतलब कुर्बानी किसकी लग रही है यहाँ पे? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? किसने इस बिजनेस को उठाने का बीड़ा खड़ा किया है? मिस्टर आयुष मुफारा ने। तो उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते हम, उनके अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं, जाओ। तो ये वीडियो अगर आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा, मैं दीपन भाई से कहूँगा वो अपने चैनल पे भी डाले, एक कट करके मैं भी आपको इसका ये पोर्शन दूंगा। आप उन लोगों को अगर समझा सकते हैं, सचेत कर सकते हैं, सजग कर सकते हैं अपने आसपास, उनको सिर्फ इतना कहिए कि भैया पेशेंस रखो, चिल प्लस रिलैक्स, चिलैक्स करो, ठीक है? ऐश ने कह दिया चिलैक्स करो। इस बार इतना कैजुअल एटीट्यूड था ना मिस्टर ऐश का, मैंने पहली बार ऐश को देखा होगा कि वो जानबूझ के सब कुछ टाल रहे थे। कोई पेमेंट का पूछ रहा था, वो भी वैसे ही टाल रहे थे वो। उन्होंने बोला ठीक है यार, तुम्हारे को इंपॉर्टेंस देके करना क्या? तुम्हारे सवाल वही हैं घुमा फिरा के कि मुझे डॉलर कब मिलेंगे, और जब वो जवाब नहीं मिलता है तो लोग घुमा फिरा के पूछते हैं, जैसे आजकल भटकर सर से पूछा जा रहा है कि होनोलुलु कब जाएंगे। अल्टीमेटली मैं किसी को मतलब किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन में चल रही होती है, कई बार हम कुछ दूसरी भावना से भी कह सकते हैं, दूसरी भावना से भी पूछ सकते हैं, जैसे आज अरुणा बहन ने पूछा था कि भटकर सर आप होनोलुलु कब जाएंगे, तो वो भावना कुछ और थी। बट एक जो कमेंटिंग वे में पूछते हैं ना लोग, सर बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक है, सब कुछ मैं समझ रहा हूँ, मिशन भी समझ रहा हूँ, विजन भी समझ रहा हूँ, आपने जो जो बताया बस ऑन पैसिव ऐसा है, ऐश ऐसे है, ऐश वैसे है, अच्छा आप ये बताएंगे हम होनोलुलु कब तक जा पाएंगे? तो वो फिर मकसद कुछ और हो जाता है, घुमा फिरा के। भटकर सर को कहाँ से पता होगा यार? मैं कह रहा हूँ मिस्टर ऐश को छोड़ के किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं मालूम है। सिंपल सिंपल, किसी को दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं आपके हैदराबाद में, वो टेक्नीशियन है, काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हमारे अंदर चापलूसी की आदत पड़ी हुई है ना, कई लोगों के अंदर अल्प ज्ञान है, पता नहीं, इसलिए मतलब अंधों में काना राजा, तो भैया वहां जो काम कर रहा है उसको तो पता होगा ही भैया, उसके सिवा किसी को कुछ नहीं मालूम पता है। अब तो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, अब ये भी नहीं पता है कि उसकी आधी कोडिंग कहाँ है, दूसरी कोडिंग कहाँ है, कहाँ जाके वो फाइनल डेवलप हो रहा है। ये करना पड़ा मिस्टर ऐश को। वो कनेक्ट को वो हो सकता है कल कल शुरू कर दें, परसों कर दें, चौथ कर दें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, बस कर लेंगे, जब होगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। क्यों बताना भाई? और नहीं बताएंगे तो क्या कर लोगे आप उनका? कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का भी कुछ नहीं कर सकता, आज तक नहीं कुछ कर पाए, अपने जीवन में नहीं कुछ कर पाए, अपनी ईएमआई नहीं निकाल पा रहे हो यार, उसके लिए रो रहे हो, लोन ले रखे हैं, कर्जे लेके आइडिया लगा रहे, तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे? तो काइंडली माहौल को थोड़ा सा यहाँ पे लाइटन करके चलते हैं। हमारे बीच तो खैर सही लोग जुड़े हैं, लेकिन ये सही लोग भी ना जब सो जाएं, जब 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 समाज का एक मतलब सजग व्यक्ति, एक्टिव व्यक्ति जब वो सो जाता है ना, तो फिर समाज में जो अव्यवस्था वो फैलेगी फैलेगी। तो अगर हम ये 60 लोग भी सजग है ना, बहुत है हम। कोई भी आपको बकवास करता हुआ दिखता है ना, उसके मुंह पे जूते मारिए, उसको वहीं पे लताड़ दो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा लीडर हो। अगर मैं झूठ बोलते हुए दिखता हूँ, यहीं पे हैंड रेज करो, यहीं पे मेरी बैंड बजा दो, दोबारा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोल पाऊंगा मैं। तो झूठ बोल के, बरगला के, मल्टी लेवल मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस लगा के अभी भी ये काम कर रहे हैं। मैं ओपनली नाम ले सकता हूँ यहाँ पे मंच पे बैठ के उनका।
और दिल ऐसा करता है कि उठा के ये सारी चीजें जो है उनको पूरे एविडेंसेस बना के बैक एंड पे भेज दूं। क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे वहां पे। फिर भटकर सर के पैर पकड़े, ऐश के पैर पकड़े, किसी के भी पैर पकड़े, वापस नहीं आने वाले यहाँ पे। कोई रास्ता यहाँ से जाने के बाद वापस आने का रास्ता नहीं है, ये याद रखिएगा। इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल सिस्टम ये तैयार हो रहा है, तो होने दीजिए ना, इसको जो वक्त लगना है लगने दीजिए ना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैकेजेस नहीं ले रखे हैं, ठीक है ना, आप उनकी तरह चलिए। वो तो देख रहे, वो भी देख रहे हैं कि किस 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 धार में बैठता है तेल। नेगेटिविटी की तरफ आप मत फोकस करिए और अपने आप को बेचकर ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने कर्ज पे पैसा ले रखा है। तो भैया 10,000 रुपए का कर्जा नहीं चुका पा रहे हो तुम जिंदगी में, और यहाँ करोड़ों के सपने देखने बैठे हो। खुद से 10,000 का कर्जा नहीं चुक रहा है आईडी का जो लगा है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों के सपने देखने और फिर हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन चलाना है, वो आता है। अब वो भी साला ढंग से लिखना नहीं आता है, तो कुछ तो ढंग का सीख लो। आज तुम गलती कर रहे हो, फिर उसको भी तो ढंग से कर लो। बेईमानी भी जो है ना, वो भी ईमानदारी से की जाती है जनाब। वो बोलते हैं नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, तो अक्ल का इस्तेमाल कीजिए जनाब। बाकी कुछ नहीं रखा है जीवन में, ठीक है। और ये जो भी हम जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं ना, जिन पैसों के पीछे आप दौड़ रहे हो, एवरीथिंग इज टेम्परेरी इफ यू आर नॉट हेल्दी। तो सब कुछ यहीं पे छूट जाना है। कितने भी मिलेंगे आपको, अरबों खरबों भी मिल जाएंगे, वो भी यहीं छूट जाएंगे। हिटलर के साथ कुछ नहीं गया, आप सभी के साथ चला जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला है। आज रात को पैसे मिले, सुबह टपक लिए, क्या करोगे? नंद बाबा ने हमारे साथ एक कहानी शेयर की थी, अर्जुन जी की, ठीक है, कि वो गरीबों का भला करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उनको सोने के पहाड़ दे दिया, बोला जाओ। उन्होंने गांव वालों को बुला लिया, सबको तोड़ तोड़ के देते रहे, और तोड़ तोड़ के देते रहे, और पहाड़ कहाँ खत्म हो। तो उनका माइंड सेटअप वैसा था, जैसे ही वो मिला हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ही उनको मिल गया तो अब अपने हिसाब से चला रहे हैं उसको। वही उन्होंने दूसरी तरफ से दानवीर करण को बुलाया, करण को बोला कि भाई ये सोने के 2 पहाड़ है और तुम इनको गरीबों में बांट दो। उन करण ने सभी को बुलाया वहां पे और कहा कि भैया ये सोने के पहाड़ तुम्हारे, आपस में अपने आप बांटते रहो, और वो निकल लिया वहां से। तो ये माइंडसेट, और ये माइंडसेट अब आपके अंदर भिगोया जा रहा है चंद व्यूज के लिए, चंद फॉलोइंग के लिए। आप सभी के ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, बड़े प्लांट तरीके से वॉश किया जा रहा है, ठीक है। तो उस विचारधारा में होने वाला अंत में कुछ भी नहीं है। आप अपना नुकसान करेंगे और जो जो आपको बरगला रहे थे वो चुपचाप पतली गली से निकल लेंगे। जैसे हैदराबाद इवेंट से निकले, वो सॉरी अपना कोलकाता इवेंट से चुपचाप निकल लिए। आप सब लोग इशारा बखूबी समझ रहे हैं, ठीक है, और समझदार हैं, और समझदारी से काम लीजिए, होशियारी से चलिए, ठीक है। क्योंकि किसी को फेल करने के चक्कर में आप अपने मतलब अगर दूसरे ने किसी ने अपने घर में आग लगाई है ना, तो उसको देख के आप अपने घर में आग मत लगाइए। जिसने अपने घर में आग लगाई है उसने इंश्योरेंस करा रखी है, आपने नहीं करा रखी है। तो ये सब चीजें आप सब लोग अगर यहाँ पे आते हैं जरूर शेयर कीजिएगा आगे। एंड वी आर वर्किंग ऑन एवरी पॉसिबिलिटीज टू मेक इट एज सून एज वी कैन। हम जितना जल्दी इसको कर सकते हैं, हम हर उस बोलते हैं संभावना पे काम कर रहे हैं, बट इवन द हरी टेक्स टाइम। जल्दी भी है ना, वो भी टाइम लेता है। फिलहाल अनिल सर का आज का सेशन था, मैं तो कल के सेशन में फिर से कर आऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ नेगेटिव माइंडसेट के लोगों को मैं जब देखता हूँ ना, मैं जब ये देखता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा होता है, लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है, पेट में कुछ ना गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ करना है, बस कुछ ना कुछ करना है, और करना भी उल्टा ही है। अरे एक अच्छा सा वेबिनार करो, 4 लोगों को बुलाओ, समझाओ उनको कि भैया हम इस दिशा में जा रहे हैं, गलती होगी मुझसे जो पहले हो चुका है, आप देखो मिशन विजन और उसके साथ चलो। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। सारे मतलब 2-4 धनवंत सिंह राठौड़ पैदा हो गए हैं और वो अपनी बादशाहत में लगे पड़े हैं लोगों का करियर बर्बाद करने के लिए। तो सावधान रहिएगा दोस्तों। और आपके आसपास भी अगर इस तरह का कोई जयचंद या इस तरह का कोई जनवंत सिंह राठौड़ पैदा हो गया है, ठीक है, तो लट लो और उसका कुटापा वहीं पे कर दो। धनवंत सिंह राठौर ने मुझे पता नहीं कितने 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 हजारों लाखों लोगों का जीवन बर्बाद किया। मैं कितने लोगों को समझा चुका था, उन्होंने उसका वो एक नेगेटिव वीडियो उठा के मुझे भेज दिया। और जब वो वीडियो मेरे पास आया, मैंने सीधा कहा, मैं कहा तेरे भाग्य में नहीं है भाई। बोला क्यों? मैं कहा ये देख, लाखों वीडियो पड़े हैं पॉजिटिव, तो उनमें से एक ढूंढ के लेके आया नेगेटिव, तो तेरे भाग्य में तो हो ही नहीं सकता। और आज वो लोग
10 फोन करके यार कुछ हो सकता है क्या, आपकी तो ऐसे बात होती, कुछ करा दो यार। ऐश क्या मेरे साथ रोज बात करते हैं, कभी एक वेबिनार में, कभी एक आध बार, कभी अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे जाके बात कर ली। ऐश के पास यही काम बचा है कि मुझसे बात करते हैं। ऐसे ही कुछ बहुत सारे यहाँ जयचंद बैठे हैं जो सारा मतलब जिनका बस, ऐश तो बाथरूम में भी मेरे से बात करते हैं, ऐश तो मेरे से फलानी जगह भी बात करते हैं, ऐश ने मेरे को ऐसे बोला, ऐश ने मेरे को वैसे बोला। ऐश के पास अपनी मीटिंग के सिवा किसी के साथ फालतू बात करने का टाइम है नहीं। और यहाँ पे जो आते हैं वो 4-5 घंटे बैठते हैं तो उस माइंड सेटअप देख रहे होते हैं हम लोगों का, माहौल देख रहे होते हैं कि क्या माहौल चल रहा है इनके मन में। और एट द एंड ऑफ द डे उनको पता है डॉलर डॉलर डॉलर। अरे इन्हीं डॉलर के लिए तो व्यवस्था बनाई जा रही है, इन्हीं डॉलर के लिए ऑन पैसिव काम कर रहा है, और ये डॉलर ही देने के लिए जो है मिस्टर ऐश को इतनी परेशानियां हो रही है। लेने में कोई परेशानी नहीं होती भाई साहब, देने में ही परेशानी होती है। आप लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अंदर डकार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वही देने पड़े तो बड़ी परेशानियां होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीगल सिस्टम अवेलेबल नहीं है। वो किस माध्यम से दे, क्या कह कर दें, किस तरह से दें, क्या कौन सा ऐसा सिस्टम है, आप बताओ ना। आपके पास कोई अलादीन का चिराग है तो आपके चिराग से ही काम चला लेते हैं, अपना पेमेंट सिस्टम आपके चिराग को ही बना लेते हैं। सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, समस्याएं बहुत हैं, और समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, और जब सॉल्यूशन के बारे में पूछा तो पतली गली से निकल जाते हैं। we'll have to work out on possibilities का ये सेशन था, और पॉसिबिलिटीज पे ही ऑन पैसिव वर्कआउट कर रहा है। एंड जब भी मिस्टर ऐश को लगेगा वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ऐश बॉम्ब भी आएगा, सब कुछ आएगा हमारे वॉलेट्स में। जो हमारे जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, जो पेंडिंग दिख रहे हैं, वो सक्सेसफुल भी होंगे, सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल हैपन, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मिस्टर ऐश को मालूम हो कि हम 10 दिन बाद ये कर सकते हैं तो सीधा बोल नहीं देंगे 10 दिन बाद कर लेंगे हम। मिस्टर ऐश तो आज रात को भी सब कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, बट वो जो हम करना चाह रहे हैं वो परफेक्ट भी तो होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी करना है हमने। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए इंतजार करते हैं मेरे को आए बस, फिर मैं इसको बताऊं भाई देख मैं धन्ना सेठ बन गया। वो चूहे को मिली हल्दी की गांठ, वो अपने आप को पंसारी समझ के घूम रहा है। वो हाल है यहाँ पे लोगों का, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ गलत लोगों के साथ जुड़े रहना, गलत संगत में जुड़े रहना। शराबी के साथ बैठोगे शराबी ही बनोगे, संत नहीं बनोगे शराबी के साथ बैठ के कभी भी। तो जैसी आपकी कंपनी वैसी आपकी सोच, और जैसी आपकी सोच वैसी आपकी करतूत, और वो करतूत सामने आने में देरी नहीं लगती। ऐश ने बोला था कि सच को आप छुपा सकते हैं, सच को बाहर आने से रोक नहीं सकते, सच बाहर आता ही आता है। उसी तरह से मिस्टर ऐश के आसपास जितने भी करप्टेड लोग थे वो अपना काम करते रहे, लगा कि हमें कौन जानता है, हमें क्या पता लगेगा, हम तो कर चुके हैं, हमने इतने, मैंने लाख रुपए कम बचा लिया, मैंने 2 बचा लिया, मैंने करोड़ खा लिया। ट्रुथ ऑलवेज एमर्जेस, सच हमेशा सामने आएगा, बेशक उसको छुपाने के लिए हजारों झूठ बोले गए हों। ऑन पैसिव वैसा ही एक सच है, हमारा आज नहीं है ऑन पैसिव, हमारा कल है। और ये बात हम बार बार यहाँ से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हम जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन कल जब ऑन पैसिव अपना काम कर चुका होगा, मिस्टर ऐश इन चीजों को पब्लिक कर चुके होंगे, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तकिया लेना, रजाई लेना, अपने आराम से सोना। ठीक है भटकर सर, सॉरी मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स रियल में ये वीक का जो माहौल था इतना अच्छी तरह डिफाइन किया हमारे मैन ऑफ आइडिया एयरफोर्स ऑफिसर ने, एक एक चीज को, मतलब अभी जो कल रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो ये जो निगेटिव लोग हैं, ये निगेटिव मतलब इनका ये का मतलब ये सोच ऐसी है, इनको मतलब एक कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती ना, ये ऐसी लोग हैं, इनके ब्लड में ऐसा, इन पर संस्कार ऐसे हुए हैं। यहाँ पे जो प्लेनेट पे इतना बड़ा कुछ हो रहा है उसका स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, लेकिन हैशटैग, अरे फ्रेंड्स रियल में फ्रेंड, जो बंदा इस धरातल पे, इस धरती पे 2023 साल 2 महीने कुछ दिन बाद ऐसा कोई वर्क ये कर रहा है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उससे भी आप निगेटिव बोल रहे हो, है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप तो किसी का मतलब किसी के साथ मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, किसी को हेल्प तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो बंदा इस धरातल पे जो स्पेशल हमारे लिए इतना बड़ा कुछ कर रहा है फ्रेंड्स,
तो आपको ये नहीं मालूम फ्रेंड्स, है ना, हम कोई मतलब फ्रेंड्स टूथपेस्ट कंपनी के साथ जुड़े ऐसा व्यवहार कर रहे हो, है ना, कि ये कब आएगा, क्या आएगा। हाँ, आपने क्या 9 एकड़ खेती बेच के यहाँ पे $97 डाले है ना, उतनी आपकी एक ये है उसके लिए। तो फ्रेंड्स समझिए, अपने $200 में, $250 में आज तक इस धरती पे कोई है? आप फ्रेंड्स एक हाउस भी नहीं ले सकते, एक आपका एक बाइक भी नहीं ले सकते फ्रेंड्स, है ना। तो समझिए, हमें पेशेंस पकड़ना चाहिए, है ना। आपसे जब ये स्टार्ट होगा तो किसी का माइक म्यूट अनम्यूट म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो, मेरा ही था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो फ्रेंड्स, जो आज हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने फ्रेंड्स एक एक चीज को जो डिफाइन किया ना, ऐसी मिर्ची लगेगी जो निगेटिव बोल रहे हैं ना, मतलब पूरी वाट लगा दी अजय सर ने आज, जबरदस्त, मतलब बहुत मूड में थे रियल में। आज जो सेशन होने वाला था हमारे अनिल मेनन सर का, लेकिन टाइम पर मतलब रियल में ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ पे फौजी खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है। तो आज ने ऐसा मतलब बिल्कुल 2020 का मैच खेला है, जो इस धरती पे निगेटिव फाउंडिंग मेंबर है, जो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, कब होगा, क्या होगा। फ्रेंड्स, ये कोई करना हमारे बस की बात नहीं, हमारे पुरखों की भी बस की बात नहीं थी, जो हमारे ऐज सर कर रहे फ्रेंड्स, है ना। इस धरती पे इतना कुछ कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में कर रहे फ्रेंड्स, है ना। हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े। अभी जो 24 फीचर के बारे में बोला ना अजय सर ने, एक एक फीचर किसी को पता नहीं है, कैसा क्रिएट करना वो पता नहीं है। धनजी भाई कब आएंगे इतना बोलो, है ना, हुल्लू कब जाएंगे, अरे फ्रेंड्स सब जाएंगे। लेकिन अजय सर ने बहुत अच्छी तरह एक बात बोली कि 80% फाउंडिंग मेंबर ना, ये ह्यूमैनिटी को मतलब ये कुछ सेवा करने के लिए ना है, ये रियल में एक एक चीज को वो ट्रैकर ट्रैक करेगा, देखना आपने, क्योंकि आपकी सोच अभी तक नहीं बदली है, वही सोच है, मेरा 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 सब कुछ मेरा। ओनली यहाँ पे 20% फाउंडिंग मेंबर है जिनकी सोच आज सर को जो तो आज तक फॉलो करते रहे, बैक ऑफिस को देखते रहे, इस सिस्टम को समझ रहे हैं, जो ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करने के लिए उनके फ्रेंड्स, है ना। 80% आज के टाइम में भी फाउंडिंग मेंबर ऐसी है कि उनकी सोच जो अजय सर ने आज बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। और रियल में बहुत मतलब आज मतलब ऐसा लगता था कि अजय सर को सुनते ही रहो, सुनते रहो। आज रियल में बहुत फाउंडिंग मेंबर की सोच ऐसी है फ्रेंड्स, है ना। तो अजय सर ने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, घुमा फिरा के बात वहीं पे है ना फ्रेंड्स। ये हमारी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों की फीस भरने की है, ईएमआई भरने की है, अमुक भरने की है, टमुक भरने के। आपको कभी बोला गया यहाँ पे? आपने एक फाउंडरशिप ली और आप अपना तो काम कर रहे हो, है ना, है ना। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडरशिप ली और अपना काम कर रहे हैं। बस धनजी भाई कब आएंगे? शाम का टाइम में आपने कभी दिया आधा घंटा यहाँ पे? देखो फ्रेंड्स, आपका एक मोबाइल है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी पूरी एक्टिविटीज मालूम पड़ती है बैकएंड पे, क्योंकि हर मोबाइल पे एक आईपी एड्रेस होता है आपके खुद के नाम पे, है ना। जब आपका मोबाइल चोरी होता है, कोई एरिया में चोरी होती है ना, तो वहां पे जब जो हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस 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 सर, यस सर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स डाउन, अभी फेसबुक डाउन है, देखो अजीजुर भाई ने डाला है, फेसबुक मैसेंजर, यूट्यूब, सब कुछ डाउन चला है। और ऑन क्या है? ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट सीमलेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। जी 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 अभी जी कुछ जी नहीं, जी। अभी बड़ी देर से परेशान हो रहा था कि क्यों नहीं चल रहा है, फेसबुक नहीं चल रही है वहां पे। वर्ल्ड वाइड बंद है सर, अभी सब कुछ डाउन है, जितने भी सर्वर है अभी डाउन है, मेटा की सारी सर्वर डाउन है अभी। लो जी, मजा यस लो। यस यस यस। तो Seamlessly थैंक यू कर सो रहे हैं। मच। यस यस यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अजीजुर रहमान सर को। प्लीज सर, आप जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बोलिए। यस, वेलकम। थैंक यू भटकर सर। गुड इवनिंग, पे नमस्कार सभी को। तो चलिए, आज के प्रेजेंटेशन था अनिल मेनन सर की। तो अनिल मेनन सर किसी नेटवर्क की इशू के कारण वो जुड़ नहीं पाए, डिस्कनेक्टेड हो गए। फिर अजय सर आप अनम्यूट अजय कीजिए, सर म्यूट को तो कीजिए। अजय सर को अजय सर, सुन नहीं पाया, थोड़ा देर बाहर था, अभी जुड़े तो सुने। तो देखिए, लोगों को कितना अपडेटेड रहना है। और अभी हम जो देखे, अजय सर ने जो बोला कि अपना सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए। आपको पता है ना कि मेटा जो गूगल्स का ओनर है, मार्क जुकरबर्ग, उसका जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप देखिए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अभी देखिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हैं, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया है। तो
इसमें देखिए इतना बड़ा सर्वर होके, इतना सारा उनका स्टाफ, इतना सारा इंजीनियर्स होके उसके बाद भी अगर वर्क नहीं कर रहा, इतना देर से बंद है, आधा घंटा से ऊपर हो गया बंद है, तो क्यों है? देखिए OnePassive तो फ्लॉलेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अभी सोचिए कि इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी ये बंद है, अभी तक सही नहीं हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ हम लोग अगर शुरू कर देंगे, शुरू कर देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रुकना पड़ेगा ना वहाँ पे, हम लोग को सही से फिर चलना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेटा के सारे प्लेटफ़ॉर्म्स बंद हैं। आप तो बोल रहे हैं कि हैशटैग तो चला रहे हैं, स्टॉप एक्सटेंशन का जो हैशटैग चला रहे हैं, उसको भी सही तरीके से लिखिए। स्टॉप अलग से है, फिर एक्सटेंशन अलग से है, उसको भी सही तरीके से लिखिए अगर लिख रहे हैं तो। तो आपके हैशटैग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी होने से या ना होने से कंपनी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर OnePassive में रहेंगे तो भी OnePassive आएगा, आप अगर नहीं रहेंगे तो भी OnePassive आएगा। लेकिन OnePassive का जब चारों दीवार जब मजबूत हो जाएँगे तभी OnePassive आएगा मार्केट में। देखिए यहाँ पे अभी इस इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं। बहुत बड़े-बड़े बिग जायंट है ये। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, इलन मस्क का जो स्टारलिंक है देख लीजिए, उसके बाद गूगल से इतना सारा जो कंपनीज़ है। आप अगर देखिए आप अपना टाउन में या गाँव में आप अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी कोई अगर बिज़नेस कर रहे हैं, अगर उसके बगल में आप एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपसे सीधा अगर सामना-सामनी ना बोल पाए तो आपके पीछे से आपको वो बहुत सारे दिक्कत करेगा, परेशान करेगा। चाहे कि आप वहाँ पे अपना दुकान ना खोलें। वो चाहता है कि मैं जो अपना इस मार्केट में दुकान खोल के बैठा हूँ तो मैं अकेला रहूँगा, किसी को आने नहीं दूँगा। तो आपको अगर उस मार्केट में दुकान खोलना है, तो उससे बेहतर, उससे मजबूत सिस्टम लेके बैठना है। नहीं तो फिर पीछे से आके वो आपको कब का उड़ा देगा। तो देखिए, इस जो अभी इस सिचुएशन में हम लोग जो आ रहे हैं, इतने बड़े-बड़े टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ है, इतने देखिए आप बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं। हम जो आ रहे हैं अभी, तो हम लोगों को अपना मजबूत होके आना पड़ेगा। तो वैसे हम मजबूत बन रहे हैं अभी। हम लोगों को अभी हम बन के कंप्लीट नहीं हुए हैं, हम लोग को बनाया जा रहा है अभी। जो चीज़ बनने के बाद भी आप देखिएगा, कोई भी अगर घर बनाना आप बनाना चाहते हैं, आप बना लिए हैं, तो घर आज बनाने से कल से घर से रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। घर को रखना पड़ता है, फिर उसमें बहुत सारा वर्क होता है, उसमें टाइम लगता है मजबूत होने में और भी बहुत काम होता है, उसके बाद ही हम घर में घुसते हैं। तो ये सब चीज़ को ये सब जो चीज़ हो रहा है यार, ये सब चीज़ जो सबके साथ होने वाला है, अभी हो रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे? हम लोग चाह रहे हैं कि वन पैसे में आ गए, जिस दिन आ गए उसी दिन से हमको पैसा चाहिए। पैसा तो आएँगे, अगर हम कुछ बड़े कर रहे हैं, तो बड़े सोचना पड़ेगा। हम अलग कर रहे हैं, तो अलग सोचना पड़ेगा। हम जो ये 14 लैक्स लोग जुड़े हैं फाउंडिंग मेंबर्स जो जुड़े हैं वन पैसिव के साथ, हम लोग का मिशन विज़न अलग है। वन पैसिव के साथ हम चल रहे हैं। तो वन पैसिव जो कर रहा है, वन पैसिव में जो हो रहा है, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग क्या है वन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर है। फिर क्या बोला सर ने ब्रांड एम्बेसडर। फिर भी क्या बोला हम लोग बेटा टेस्टर है। तो हम लोग तो बेटा टेस्टर है, हम तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या भूल जा रहे हैं कि हम लोग बेटा टेस्टर है? अगर ये सब बातें हम लोग भूल जाएँ कैसे होगा? तो ये सब बात जो है हम लोग को याद रखना है और सोचना भी है। एस्मोफर है सर बहुत परेशान है, लेकिन हम लोगों को आप बोल रहे हैं कि क्यों नहीं बता रहे हैं? आप बता के उसको सॉल्यूशन दे पाएँगे क्या? जहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है वो ज़रूर वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे और भी स्पीकर्स जुड़े हैं, उनको भी सुनेंगे क्योंकि सभी का शेयरिंग ज़रूरी है और सबको सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि सभी के पास एक यूनिक नॉलेज होता है। सो थैंक यू वटकर सर, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अजीजु रहमान सर, थैंक यू सो मच। सर आपने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया कि अभी जो व्हाट्सएप, यूट्यूब ये हमको सब ये जो बिग जॉइंट के प्रोडक्ट है वो डाउन चल रहे हैं, उसको नहीं चिल्लाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उसके हम फाउंडिंग मेंबर नहीं, हम फाउंडिंग मेंबर है ऑन पेज के। थोड़ा सा भी ये होता है
तो अरे कब होगा, क्या होगा, अमुक होगा, ढमुक होगा। तो फ्रेंड्स, जब हमारे सामने हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, उसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। इंटरनेट की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति हो रही है फ्रेंड्स, आपको तो प्राउड फील होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। ये एक ही प्रोडक्ट है हमारा, ये लॉट ऑफ प्रोडक्ट है, 100+ प्रोडक्ट है आज इसके। तो फ्रेंड्स, रियल में जितने भी लोग अभी मतलब रोज डेली अपडेट रहते हैं, और जो मतलब अपने आप को मतलब जो टाइम देते हैं फ्रेंड्स, ये बैकएंड पे दिखता है। हर इसका मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है, कितना आप मतलब उस पर यूज कर रहे हो वो सब दिखता है फ्रेंड्स, कितने एंगेज हो, कितने ये हो। तो रियल में आज अजय रहमान सर ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। तो रियल में तो थैंक यू सो मच अजय रहमान सर। अभी मैं इन्वाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनाली गुर्डे मैम को। प्लीज वेलकम मैम, आपसे भी सुनना चाहेंगे जो आज अजय शर्मा सर ने जो आज बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया उसके बारे में। यस, वेलकम मैम। सॉरी भटकर सर, मुझे बोलना था थोड़ा 2 मिनट। मधुमिता जी है, उनको ले लीजिएगा पहले, क्योंकि उनके यस यस, ओके ओके। मैं बाद में नहीं मधुमिता मैम को देखा था, लेकिन फिर से हाँ यस आ गई। यस है, पैनल में है। यस यस, थैंक यू सो मच सोनाली मैम। तो अभी बहुत दिनों के बाद हमारे कोर टीम मेंबर, हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मधुमिता दास मैम को सुनना चाहेंगे। आज अजय शर्मा सर ने जो बहुत अच्छी तरह मतलब 10-20 का मैच खेला है, जो निगेटिव फाउंडिंग मेंबर के बारे में जो अनएजुकेटेड है। तो प्लीज वेलकम मधुमिता मैम। यस, थैंक यू सो मच भटकर सर, मुझे बोलने के मौका देने के लिए, और इस मंच में उपस्थित सभी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। गुड इवनिंग सभी को। और अजय सर ने बहुत बढ़िया बोला, सच में मतलब अजय सर के भाषा से, लैंग्वेज से ये पता चल रहा था कि मतलब देश के लिए उनका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जितना वो प्योर थे बाई हार्टेड, ऑन पैसिव के लिए भी वो बाई हार्टेड प्योर है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आज जैसे हमारे मल्टीपल साइड डाउन है, जैसे मुझे जितना याद आ रहा है 2021 में फेसबुक डाउन हुआ था 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई हाथ नहीं है। ये ये ज्यादातर आज के टेक्नोलॉजी ज्यादातर क्लाउड के ऊपर डिपेंड करके चलते। क्लाउड मतलब एयर, आप बोल सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोले तो एयर, ठीक है। तो उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। नेटवर्क डाउन हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सभी का रिकवरी होने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई हाथ नहीं है, जैसे नेचर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। जैसे हरिद्वार में जो क्लाउड ब्लास्टिंग हुआ था, उसके ऊपर भी किसी का हाथ नहीं था, पर वो हुआ था, है ना, कोई रोक नहीं पाए थे। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई हाथ नहीं है किसी का। जैसे एस मुफर्री सर के लास्ट वेबिनार में उनका जो एटीट्यूड था, जो अजय सर ने बोला, जो एक्सप्लेन किया, सच में क्लाम एंड बहुत क्लाम एटीट्यूड था, ठीक है। उन्होंने चिलक्स वर्ड का यूज किया था, मीन्स चिल एंड रिलैक्स। तो आप जो भी कर रहे हो उसको शिद्दत से करो। ये नहीं है कि अगर यहाँ पे जो भी फाउंडिंग मेंबर्स है, अगर वो सोच रहे कि ऑन पैसिव आने के साथ साथ वो करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, लाखपति तो छोड़ दीजिए, वो अभी किसी के दिमाग में ही नहीं है, सब करोड़ों से सोच रहे हैं। तो ये सबसे पहले उन लोगों को ये सोचना है कि अंबानी एक दिन में अंबानी नहीं बने थे, टाटा भी एक दिन में टाटा नहीं बने थे, उनके पीछे भी बहुत हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री वहां पे तैयार होता है जहां पे नाम होता है। तो हिस्ट्री तैयार करने के साथ साथ ही नाम तैयार होता है ना। तो टेक्नोलॉजी के साइट कभी डाउन हो सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग कोकनेट में मीटिंग करने के वक्त ये देखते हैं कि साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग बहुत टाइम में ओकनेट को ब्लेम करते हैं, पर ओकनेट का इसमें कोई हाथ नहीं है, ना तो एश मुफर्री सर का कोई हाथ है। ये टेक्नोलॉजी का खेल है, टेक्नोलॉजी ये सर्वर का खेल है। ये सभी चीज हम सभी जो एकदम कोर टेक्निकल पर्सन होता है, जो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके डीपेस्ट जगह पे वो लोग जा सकते हैं। हम बाय जस्ट ओवर थ्रू कर सकते हैं कि
ये टेक्नोलॉजी का खेल है, टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी आपको ऊपर ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपको डाउन भी कर सकते हैं। जैसे अभी सभी सोशल मीडिया साइट डाउन है, सभी। देखिए मैं अभी सोच रही थी कि फेसबुक लॉग आउट कैसे हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो रहा है। सभी सोशल मीडिया साइट अभी लॉग आउट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये धमाल मचा है। अभी कल शायद न्यूज में भी आप सभी देख पाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं आना है कि आने के बाद मार्केट में कोई हलचल मच जाए, सभी बोले। देखिए जो मार्केट में ऑलरेडी स्टेबल है उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं करता है। ये फेसबुक डाउन हुआ है ना, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, ये हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी हो सकता है। पर कोई भी नया चीज आने के बाद अगर मार्केट में डाउन हो जाए, सभी के ऊपर, सभी के पहले उसके ऊपर उंगली उठता है कि ये कैसे ले आए, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बैकबोन स्ट्रांग नहीं है, सभी जगह ठीक करके नहीं ले आए। हम में से ही सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, बाहर से कोई नहीं करेंगे। विभीषण ऐसे ही तैयार नहीं हुए थे, ठीक है। तो हम में से सभी बोलेंगे, तो इतने टाइम लग गए फिर भी इसको ठीक तरह से लेके नहीं आ पाए। हम में से अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो नेगेटिव जो है उसको आप जितना भी कोशिश करो पॉजिटिव कर नहीं पाओगे। पर जो पॉजिटिव है मैं उन सभी के लिए बोलना चाहूंगी, आप नेगेटिव के बातों में मत आइए। अगर आप थिंक पॉजिटिव करोगे तो आपके दिल में भी पॉजिटिव सोच आएंगे, आपके दिमाग में भी पॉजिटिव सोच आएंगे, ठीक है। क्योंकि हर रात के बाद सुबह आता है। तो टेक्नोलॉजी अगर डाउन होता है, टेक्नोलॉजी आप भी होता है, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड है ना, पूरे वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर टिके हुए हैं। पूरे वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। फिनेंस सेक्टर भी टेक्नोलॉजी के ऊपर टिके हुए हैं, आईटी सेक्टर तो टिके ही है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर टिके हुए हैं, वो भी मैनुअल काम नहीं करते। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास रखना है। जब उसके टाइम आएंगे तभी आएंगे, जितना भी आप सर पटक लो, जब उसके टाइम होगा तभी आएंगे। अपने बैकबोन स्ट्रॉन्ग करके आएंगे। ऐसे नहीं आना है कि आने के बाद लोगों के खटास सुनना नहीं है। आने के बाद ऐसे तैयार होके आना है कि हम क्या बोलते हैं, दिल चीर के बोल सके कि ये हम ऑन पैसिव है, ये हमारा ऑन पैसिव है। यहाँ पे कोई दो नंबरी चीज नहीं है, सभी नंबर 1 है, सभी रियल है। और जो लोग ये सोचे कि आज ऑन पैसिव आएंगे कल हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। कोई भी रियल सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, रोज वैली नहीं है। आज आप इन्वेस्ट करोगे, कल आपको इसके 2 गुना 3 गुना 5 गुना ज्यादा इनकम मिलेगा, नहीं होगा। यहाँ पे जैसे काम होगा, जैसे मार्केट चलेगा वैसे ही आपका इनकम होगा, धीरे धीरे होगा पर होगा जरूर। तो थैंक यू भटकर सर, थैंक यू सो मच। अजय सर का आज का जो मतलब लेक्चर था, जो उन्होंने समझाया बहुत बढ़िया समझाया। अजीजुर सर ने जो समझा बहुत बढ़िया समझा। अगर ये बात आप सभी लोग समझ सकते हो, दिमाग से सोचिए, दिल से नहीं, क्योंकि आप प्रोफेशनल फील्ड में बिलोंग कर रहे हो। आप एक प्रोफेशनल, आप फाउंडिंग मेंबर हो। आने वाले टाइम में आपको प्रोफेशनली चूज किया गया है, आने वाले टाइम में आपको प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनली सोचिए। कोई भी प्रोफेशनल पर्सन दिल से नहीं सोचता है, दिमाग से सोचता है। तो थैंक यू भटकर सर, थैंक यू सो मच मुझे बोलने के मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मधुमिता दास मैम, थैंक यू सो मच मैम। ऐसा लग रहा है कि मधुमिता दास मैम का आवाज 1 साल से बाद सुन रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद मधुमिता दास मैम का आवाज सुना है, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरह मतलब डिफेंड किया हमारे मधुमिता दास मैम ने। तो फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स, आज जो सोशल मीडिया डाउन चल रहा है फ्रेंड्स, कुछ महीने की बात है, पीछे जाओ 6-7 महीने, जो 8 घंटे के लिए फेसबुक व्हाट्सएप बंद था, तो 8 घंटे का लॉस हुआ था 62,000 करोड़ रुपए, 62,000 करोड़ रुपए सोशल मीडिया का लॉस हुआ था फेसबुक का। आपने देखा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, दुनिया के मीडिया ने उसको हाईलाइट किया था, है ना फ्रेंड्स। तो सोचो फ्रेंड्स, हम एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं, ऑन पैसिव में सिंगल प्रोडक्ट नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉट ऑफ प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। तो फ्रेंड्स ये देखो कि अभी देखो कितने सोशल मीडिया डाउन है। कोई बोल रहा है अरे उसको नहीं, लेकिन हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है, तो हैशटैग लगाओ। अरे फ्रेंड्स क्या बोलूं अभी, है ना फ्रेंड्स। तो अभी अजय शर्मा सर ने रियल में उनके बारे में तो इतना अच्छी तरह आज मतलब 2020 का मैच धोया है। कल देखेंगे ना तो ये पूरे
पूरे सोशल मीडिया पे माहौल बनने वाला है। तो रियल में आज मधुमिता दास में हमने जो बोला फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बन रही ना फ्रेंड्स, हम इसके बेटा टेस्टर है ना। ऑन पेशी में जो हो रहा है ना फ्रेंड्स, बाहर को कोई पर्सन हमें टेस्टिंग के लिए बुलाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम ही लोग 14 लाख लोग हैं। 14,27,000 बहुत बड़ा मतलब डाटा होता है फ्रेंड्स, ये कोई मामूली नहीं है। एक ग्राउंड लेने के लिए 1 लाख के लिए कितनी कैपेसिटी लगती है, तो 14 लाख लोग हम अर्ली बर्ड्स है फ्रेंड्स, है ना। और उसके बाद यूजर भी कितना आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ ऑथेंटिकल है, किंतु परंतु का कोई वर्ड नहीं है फ्रेंड्स। जो रियल में एजुकेट हो चुके हैं, जो अभी भी 50 लोग हैं, इनको पता है कि ऑन पेशी क्या करने जा रही है और क्या हमारा लाइफस्टाइल है ना फ्रेंड्स। तो रियल में हम बहुत फ्रेंड्स लकी है जो हम ऑन पेशी के फाउंडिंग मेंबर हैं। तो थैंक यू सो मच मधुमिता दास मैम। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनाली मैम को। प्लीज वेलकम मैम, आपसे भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू भटकर सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड डेफिनेटली आज अजय सर की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। एक्चुअली मधुमिता जी ने भी जो चीजें हमारे बीच में 2 मिनट में रखी, एंड यस वो भी राइट है। बिल्कुल मैं डिकोड नहीं करूंगी मेरी तरफ से, क्योंकि हमारे बीच हमारे गुरुजन वर्ग आते हैं, ये सारी चीजें समझाते हैं, और सभी अपनी तरफ से जितने भी एजुकेटेड है उतना ध्यान यहाँ पे आके बांट रहे हैं। लेकिन एक दिल से कहूंगी, सच में आज के पैनल में मैं इतना 2 मिनट में बोलूंगी, अभी ना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कितने अंदर से एजुकेटेड है। यही चीज हमें एक समझनी है। ये जरूर नहीं है इतने सारे पैनल में जाके हम शेयरिंग करें, प्रेजेंटेशन दें, ये हमारे लिए नहीं जरूरत है। हम कितने ग्रुप्स में हम एक्टिवेट है, क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे हमारी आइडेंटिटी नहीं बनने वाली। ऑन पेस्यू हमें इसके लिए पैसे नहीं दे रहा है, हम कितने एक्टिवेट है, हम नॉलेज क्या ले रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो इतना ही बोलूंगी। और यस डेफिनेटली अगर हम बोल रहे हैं कि ऑन पेस्यू के डेवलपमेंट के बारे में और पे आउट के बारे में, ये सारी चीजें क्यों डिले हो रही है, और जितने भी हम अगर मार्केटिंग में जितने भी हम देख रहे हैं कि ऑन पेस्यू इतने 4 साल से क्यों मार्केटिंग कर रहा है, तो मैं उनको बोलूंगी कि अगर ऐसे सवाल आपके मन के अंदर आ रहे, दिमाग के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि अजय भैया ने आज कहा कि सबसे पहले हमारे माइंडसेट ठीक नहीं है। हमको आदत पड़ चुकी है कि एक स्वार्थी भावना जो है मानवीय दिमाग के अंदर जो होती है, स्वार्थी भावना अगर हम निकाल के फेंक देंगे ना, तब जाके हम ऑन पेस्यू को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं उनको ये सवाल पूछूंगी कि जो ऐसे सवाल पूछ रहे, आप में से कितने लोग हैं ओ मीडिया के ऑफिशियल चैनल पे जाके विजिट करते हो, कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे विजिट करते हो, कंपनी के मीडिया सेंटर के जाके वहां पे विजिट करते हो? कितने सारे लोग हैं? अगर आप ये सारी चीजें करते हो तब जाके आपको ये सवाल पूछने का ये बोलते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा कुछ, तब जाके आपकी ये सवाल पूछने की एबिलिटी बनती है। तो ये सारी चीजें हमें समझना होगा। ऑन पेस्यू क्या कर रहा है छोड़ दीजिए, ऑन पेस्यू क्या कर रहा है। मैं तो बोलती थी कि 2027 में लॉन्च होना चाहिए, मैं तो खुद शॉक हूँ। अब ये मत बोलिएगा कि सोनाली जी ने शॉक ही दे दिया ये बोल के, बीपी मत हाई करिएगा। और इतने हमारे बीच में बुजुर्ग लोग, इदरीस मोदी जी, इतने सारे लीडर क्यों गुजर गए, तो इसके पीछे कुछ और भी इशू हो सकता है। इसका कारण ऑन पेस्यू के साथ मत जोड़िए। काफी सारे मुझे भी कॉल आते हैं कि उनका एक ही सवाल होता है कि मैडम कंपनी क्यों टाइम पास कर रही है। हो सकता है कि डिलम सर को कोई कंपनी कुछ पर्सनली कुछ पेमेंट दे रही होगी, इतने सारे वेबिनार कंडक्ट करते हैं, आके हमके मोटिवेट करते हैं, अजय सर को कुछ दे रहे होंगे, या फिर कुछ वहां पे अजीजू सर है, दीपेन सर है, अनिल सर है, इनको कुछ देती होंगी। किसी को कुछ भी नहीं दे रहा है कंपनी। है ऐसे लोग जिनके मैं नाम नहीं बताऊंगी। जब उनके घर में जाके देखती हूँ तो उनका पहले सवाल होता है कि मैडम पे आउट कब आएंगे। तो मैं बोलती हूँ कि आप कितने एजुकेटेड हो रहे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिवेट थे, आज भी एक्टिवेट है। जो पिछले पेंडिंग फाउंडरशिप जब आई थी उसके बाद जो आए थे वो आज मैं देख पा रही हूँ वो एक्टिवेट है, लेकिन जो एक्टिव फाउंडर थे आज वो निगेटिव हो गए। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? इतने साल से आप ऑन पेस्यू में आ रहे हो, इतने सारे पैनल में वर्कशॉप सेशन अनूप सर चलाते हैं, कितने लोगों ने उनके वर्कशॉप सेशन देखे होंगे, कितने लोगों ने देखा है? मैं बोलती हूँ कि अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो सबसे पहले मैं इतना बोलूंगी कि ऑन पेस्यू ने आपको इतनी सारी चीजें दी है, आपने कितनी चीजें ग्रैब की है, आप कितने एजुकेटेड हो रहे हो। ठीक है, आज ये वर्ड पुलिस सबमिट का जो इवेंट हो रहा है 3 दिन चलेगा, सुबह से 10:30 से लेके वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग वो
शाम को 6 बजे तक चल रहा है। इसमें से 230 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वहां पे स्पीकर्स के बिहाफ से वहां पे प्रेजेंट रहने वाले हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही है, इसको अगर आप देखते हो तो तब जाके आपको समझ में आएंगे कि व्हाट इज ऑन पेसिव लीगलिटी और अथॉरिटी के बारे में। अगर हम सोचते हैं तो ये सारी चीजें आप देखते हो तो तब जाके हमको समझ में आएगा कि व्हाट इज ऑन पेसिव, क्या है डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग को देख के आप इस सिस्टम में आए हो तो ये कोई मायने नहीं रखता। हमारे फाउंडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी है। अगर एक आइडेंटिटी आप संभाल नहीं पा रहे हो, ये तो आगे जाके किसको क्या बोलोगे, कस्टमर को, यूजर को जाके क्या बोलोगे इस बिजनेस के बारे में। तो ये सारी चीजें हमें ग्रैब करनी होगी। बोलने के लिए बहुत कुछ है और काफी वक्त हो चुका है, 10 बज चुके हैं, हमें सेशन भी वाइंड अप करना है। सो थैंक यू भटकर सर मुझे इन्वाइट करने के लिए, और थैंक यू। ओवर टू सर। थैंक यू सो मच सोनाली गुड्डे मैम, थैंक यू सो मच। तो रियल में मैम आपने आज अजय शर्मा सर ने जो डिफाइन किया उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह बोला, और आज का जो सिचुएशन है उसके भी बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया। तो थैंक यू सो मच सोनाली मैम। तो अभी टाइम हो चुका है, बहुत सारे लोगों को सुनना चाहते थे लेकिन टाइम की वजह से अभी मैं हमारे रिस्पेक्टेड होस्ट दीपेन तुर्निया सर को वाइंड अप के लिए बोलूंगा, लास्ट कॉल के लिए। तो प्लीज वेलकम दीपेन तुर्निया सर, प्लीज वेलकम दीपेन सर। दीपेन सर आप भी रिफ्रेश कर लो, शायद वो आपका भी मतलब नेट ये दिख रहा है शायद। दीपेन सर अभी दीपेन सर पैनल में नहीं दिखाई दे रहे भटकर सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यस यस, तो थैंक यू सो मच सोनाली मैम। तो रियल में फ्रेंड्स आज जो हमारे अनिल मेनन का सेशन रहता है ट्यूसडे को, लेकिन उनका मतलब नेटवर्क के इशू के बारे में जरा वो नहीं बोल सके, लेकिन हमारे मैन ऑफ आइडिया एयरफोर्स ऑफिसर अजय शर्मा सर ने जो आज अच्छी तरह डिफेंड किया, रियल में बहुत मतलब जबरदस्त। तो इन ऑल सबने सभी का मतलब स्पीच अच्छा रहा और उसके मतलब आज का वेबिनार रहा। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ आज के वेबिनार को समाप्त करते हुए आ गए हमारे दीपेन सर, प्लीज यस वाइंड अप के लिए मैं इनवाइट करूंगा दीपेन सर को, प्लीज वेलकम दीपेन सर। यस ओके एम आई ऑडिबल नाउ? एकदम टकाटक सर, टकाटक। ओके थैंक यू। रिफ्रेश करना पड़ा, रिफ्रेश भी थोड़ा लंबा चला मेरा। आई डोंट नो। यस ओके, तो थैंक यू वेरी मच भाटकर सर। काफी इंफॉर्मेटिव और ये जरूरी था शेयरिंग सभी के लिए, क्योंकि एज ए फाउंडिंग मेंबर अपनी वैल्यू को समझिए। हमारी कुछ ऐसी औकात नहीं है कि इतनी बड़ी टेक जायंट कंपनी के अगेंस्ट फाउंडर मेंबर होके जाए। ओके, ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत होगी अगर कोई ऐसी आवाज उठाता है और उसके साथ लोग चलते हैं उसके बहकावे में आके। तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इनक्रेडिबल इंडिया के सभी मेंटर और लीडर्स हम उसके अगेंस्ट है। अजय भाई ने काफी अच्छा T20 खेला है, जो पाटकर सर बोले। जरूरी है ये, क्योंकि वो तो खुद को मतलब अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करके प्रॉब्लम में डालते हैं। तो डेफिनेटली सभी ने अच्छा मैसेज दिया, कन्वे किया आज मैसेज। सोनाली मैम हो, भाटकर सर हो, सभी ने, अजीजुर भाई ने भी बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स को संभालिए, जितने भी लीडर्स हैं। ओके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संभालिए, कोई ऐसा किसी के बहकावे में ना आए। ओके, क्योंकि फॉर नाउ अभी से जिस जैसे कि एस्टर का लास्ट वेबिनार देखा, जो उसकी बातें थी, उससे पता चलता है, साफ साफ पता चलता है कि फॉर नाउ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं। ओके, ये 14,27,000 फाउंडिंग मेंबर शायद एक साल के बाद इतने हो भी ना, इसमें से बहुत सारे निकल जाएंगे। क्योंकि जिसकी भी ओ ट्रैकर को देखिए आप, ओ ट्रैकर क्या है। ओ ट्रैकर सब आइडेंटिफाई करेगा आईपी एड्रेस के किस टाइम पे किसने किस जगह पे कमेंट किया है। ओके, किस टाइप का किया है, सब कुछ एक्टिविटीज रिकॉर्ड पे होने वाली है। तो समझ जाइए, नेगेटिव कमेंट से बचिए। ओके, और ऐसे जो भी कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, जिस जो भी फाउंडिंग मेंबर,
उसको जरा भी सपोर्ट नहीं करना है किसी को भी। ओके, ऑन पैसिव ने जो कुछ भी दिया है, जो जो वैल्यू यहाँ से आपको देने जा रही है, उसको समझिए, उसके विजन को समझिए, उसके मिशन को समझिए। ओके, हमने और आपने कुछ नहीं किया है सिवाय के टाइम देने के अलावा, कुछ नहीं किया है, जीरो इन्वेस्टमेंट में है। लेकिन जो भी हमारे ड्रीम्स है, जो भी हमारी नीड्स है, जो भी आपके छोटे मोटे सपने जो भी है, वो सभी सभी इसी इसी प्लेटफॉर्म से आपको अचीवमेंट मिलने वाली है। ओके, तो केयरफुल रहिए और बी एजुकेट रहिए। ओके, और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम वाइंड अप की ओर चलते हैं। तो वी आर सो इन इट टू विन इट, और प्राइड। टेक केयर We are एवरीवन, so in बाय it We to are win so it. in it to win it. Bye bye.